अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 28 फॉर वीक नंबर 7। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। आप लोग जब जब तक जो है अपना अटेंडेंस फॉर्म जो है वो फिल करें। और फिर आप लोगों से एक और फॉर्म मैंने क्विकली फिल कराना है। बेसिकली आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को प्रोफाइल लिंक्स चाहिए होंगे आप लोगों से। और वो प्रोफाइल लिंक्स एटलीस्ट मिनिमम 3 चाहिए होंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा, ठीक है? वो फॉर्म भी आप लोगों ने फिल करना है। और हाँ, तो उस फॉर्म को बेसिकली फिल करने के बाद जो है हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं वो फॉर्म आप लोगों के साथ बस 1 मिनट में शेयर करता हूँ। आप लोग जल्दी से जब तक अटेंडेंस फिल कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अभी प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ एक फॉर्म में शेयर करने लगा हूँ। मोहम्मद आसिफ, आपकी गिग मैं कल चेक करना चाह रहा था, बट आपने जो लिंक शेयर किया था वो ओपन नहीं हो रहा था। सो अच्छा, तो मैं ज़रा आप लोगों के साथ एक ना शेयर करता हूँ लिंक। बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। ज़रा इसमें 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, यहाँ पर देखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, यहाँ पर मैं शेयर करने लगा हूँ प्रोफाइल फॉर्म के नाम से। ये मैंने लिंक शेयर किया है। इस फॉर्म को सारे ज़रा चेक करें। इस फॉर्म को ओपन करें आप लोग। ठीक है, यहाँ मैं सेव करने लगूँ। इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, इस फॉर्म को ज़रा आप लोगों ने फिल करना है अभी। अपना फुल नेम शेयर करना है, CNIC शेयर करना है, ईमेल शेयर करना है, फेसबुक आईडी शेयर करना है। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से आपके प्रोफाइल लिंक शुरू होंगे। ये 3 आपने प्रोफाइल लिंक अपने शेयर करना है। और मुझे बताना है कि आप लोगों ने किस किस ने जो है वो शेयर कर दिया। वो लिखेगा प्रोफाइल लिंक्स डन। आप लोग बेशक अभी 2:09 हो रहे हैं। हम लोग 2:20 तक का टाइम आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो ये सारे जरा फॉर्म देखें, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लें, लेकिन 10 मिनट तक का टाइम है, सारों ने फिल करना है। और जिस जिसने फिल कर लिया हो वो मुझे शेयर कर दे कि उसका फॉर्म शेयर हो चुका है कि नहीं, यानी उसने फिल कर दिया कि नहीं।
देखें मारिया, गिग का पोर्टफोलियो अलग होता है, यानी गिग का सिनेरियो अलग होता है। और अगर क्लाइंट आपको यानी गिग के थ्रू नहीं रीच करता, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को आप कोई प्रपोजल भेजते हैं, जिस तरह फ्रीलांसर और अपवर्क पे गिग नहीं होती, तो आप उसमें वहां पर प्रपोजल भेजते हैं, तो वहां पर क्लाइंट को आप अपना जो है पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। क्विकली मुझे सारे बताएं, सबको ये फॉर्म मिल गया? सबसे पहले ये बताएं, ये फॉर्म मिला है सबको? प्लीज क्लास, मुझे जरा थोड़ा सा आपकी कॉर्पोरेशन चाहिए आज। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो कि आप सबको फॉर्म मिला है कि नहीं। ये फॉर्म नहीं मिला आप लोगों के साथ, डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया है। नहीं, आप दूसरा अकाउंट इसी नेम से क्यों बनाएंगे? आप उसी को रिसबमिट करेंगे। आपका रिजेक्ट होता है, आप दोबारा से रिसबमिट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ। इस तरह नहीं मिला, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर तो किया है। ये रहा। ये मैंने कमेंट में भी शेयर कर दिया। फ्रीलांसर का लिंक कैसे कॉपी करना है? फॉर एग्जाम्पल, फ्रीलांसर का लिंक ऐसे कॉपी करना है कि आप लोग ने अपने डैशबोर्ड पे जाना है, जो आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड है, उस लिंक को आप कॉपी करते हैं, या अपना प्रोफाइल पे जो जो पेज है ना आपका, जिस तरह फाइवर की प्रोफाइल पेज पे जाते हैं, उस पेज पे जाए और उसका जो टॉप लिंक जो है ना यहाँ पर जो आएगा आपका, उसको आपने शेयर कर देना है। अपवर्क का भी इसी तरह करना है, और फाइवर का भी इसी तरह करना है, प्रोफाइल पेज पे जाकर। फिर आप एक ही लिंक शेयर करें, फिर बाकी में नन लिख दें। फिर आप क्योंकि मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोगों का जो है 3 लिंक्स जरूरी हैं, तो फिलहाल अब ये है कि आप अभी जितने अभी हैं लिंक्स वो तो शेयर करें ना आप फॉर्म में। फिर यहाँ पर जो है इनकी जगह नन और नन लिख देना। जल्दी से फिल करते जाए आप लोग। जो जो फिल कर ले वो प्लीज मुझे बताते जाएं कि उन्होंने फिल कर लिया है, वो लिखेंगे प्रोफाइल लिंक्स फॉर्म्स डन, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह। थैंक यू मारिया। ओके, सारों का हो रहा है सबमिट। एक्सीलेंट, इसी तरह सारे करते जाएं।
लिंक फिरोज अभी मैंने कहा है, आपने प्रोफाइल अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे जाना है लॉगिन करके, और फाइवर की प्रोफाइल पर जाकर वहां से लिंक कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल ये जो यूआरएल होता है ना, यहाँ से ये जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किसी भी बंदे की मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये माउंट डिजाइन के नाम से इस बंदे की प्रोफाइल है। तो इसकी यहाँ पर ये जो लिंक आ रहा है ना यहाँ तक, या ये लिंक सिर्फ शेयर कर दें या पूरा लिंक शेयर कर दें, कोई बात नहीं। ये जो प्रोफाइल का लिंक है जहाँ पे आपकी पिक्चर वगैरह शो हो रही होती है, जहाँ पे आपकी गिग्स वगैरह शो हो रही होती है, ये वाला लिंक शेयर करना है आपने। बाकी भी जो लोग करते जा रहे हैं प्लीज वो शेयर करते जाएं कि प्रोफाइल लिंक्स आर डन। जो भी आपकी रेलिवेंट ईमेल है जो आप फॉर एग्जांपल वर्क के लिए यूज करती हैं वो आप यूज कर लें। आप लोगों के पास तकरीबन 3 मिनट और हैं, प्लीज जल्दी से फिल कर लें, मैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को शो भी करा दूंगा किस किस ने फिल किए। जी, इट इज कंपल्सरी टू फिल द फॉर्म राइट नाउ। तभी तो आप लोगों को आप लोग के साथ लिंक भी शेयर किया है, एवरीथिंग। आप लोग लेट क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स इतना ज्यादा? अभी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। रिजवान अटेंडेंस भी लगाएं और फॉर्म भी फिल करें आप। अपनी जो प्रोफाइल जो आपकी होती है ना फाइवर की, उसको ये जो प्रोफाइल आप जाते हैं अपनी फाइवर की जहां पर आपकी पिक्चर वगैरह आ रही होती है, इस वाली इसी तरह फ्रीलांसर और अपवर्क दोनों की प्रोफाइल सेक्शन पे आपने जाना है। उनका लिंक आपने यहाँ से शेयर करना है। ये पूरा लिंक आप शेयर कर दें बेशक। लिंक सेंड करने के लिए मैंने फॉर्म शेयर किया है, प्रोफाइल फॉर्म से डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपके ऊपर कमेंट पे भी मैंने शेयर किया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने लोगों ने शेयर किया है। 11 रिस्पॉन्सेज आ गए मेरे पास, और ये 11 रिस्पॉन्सेज किन के हैं वो देख लें। अली, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सिर्फ 11 नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। यहाँ तक कि रिजवान ने लास्ट किया। अच्छा, अब महनाज ने फिल किया, 13 तक हो गए।
14 हो गए। ठीक है, फिल करते जाएँ आप लोग। और ये चेक करने के लिए इंडिविजुअल फॉर्म्स, एलीन है, सारे नॉट येट, नॉट येट। यार आप लोग की प्रोफाइल्स क्यों नहीं बनी हुई? ओके। अच्छा, अपवर्क का 1 मिनट में ज़रा। हुँ। अपवर्क का ये आपने प्रोफाइल सेक्शन पे जाके आपकी ना ये प्रोफाइल यूज़र और ये कोड जनरेट होता है ये। इसमें आपको यूज़र नेम नहीं आता। ये वाला लिंक आप लोग ने शेयर करना है। ये अब आपने हमारे ये कर दिया हुआ है इसमें फाइंड वर्क वाला, इस तरह। ए बी फाइंड वर्क, ये आपने मेरे ख्याल से होम पेज का लिंक ही शेयर कर दिया, आपने अपनी प्रोफाइल का शेयर करना था। इस तरह, ये वाला। आप हमारे ये बेशक दोबारा फिल कर दें, मैं आपका ये वाला फॉर्म डिलीट कर दूंगा। ठीक है। ये आमिर ने जिस तरह किया हुआ है। हमजा ने, ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप लोग की प्रोफाइल्स नहीं बनी हुई। अपवर्क की नन, ये किसकी है? फुरकान की। ओके। कमर की तीनों बनी हुई हैं। गुड। नन नन, ये कौन है? इरफान याकूब, मारिया सईद। ठीक है, फिल करते जाएं। जितने लोग हैं यहाँ पर 35 लोग हैं, 35 के मुझे फॉर्म लिंक्स चाहिए अभी। आपने खुद फिल किया, आपको पता होना चाहिए। ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये ताहिर आपने भी इस तरह किया है। सादा आपने ठीक किया है। सोबिया आपने भी अपवर का जो है वो गलत शेयर किया है। डन डन। ये रोमा कामरान, इन्होंने भी गलत शेयर किया है। आपने गुरु की बनाई हुई है प्रोफाइल, शहबाज। अपवर की क्यों नहीं बनाई हुई? ओ नहीं, नन। ठीक है। अपवर का अपनी प्रोफाइल पे जाके क्यों नहीं कंप्लीटेड आप लोगों की? मैंने आप लोगों को देखें काफी, आज वीक नंबर आप लोगों का 7 चल रहा है। और फ्रीलांसर के बारे में मैंने आपको वीक 4 में बताया है, अपवर के बारे में मैंने आपको वीक 5 में बताया है। और आप लोगों का अभी तक जो है नहीं है। मैंने चेक कर लिया आपका सादिया, आपका शेयर सही हुआ है। यार अपवर का आप लोगों ने इस तरह प्रोफाइल पे अपनी जाना है, यानी इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल खोलनी है। तो ये उसका लिंक आएगा प्रोफाइल, उसके आगे कोड आएगा। ये वाला लिंक आपने शेयर करना।
आप लोग जो है उसमें इंफॉर्मेशन कौन सी डाल रहे हैं, जो अपवर्क की इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी थी यहाँ पे पोस्ट पे, आप लोग वो एंटर कर भी रहे हैं कि नहीं? किधर है मैंने? एक पोस्ट कुछ दिनों पहले मैंने शेयर की थी। ये वाली स्किल्स मेंशन कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, इसमें आप लोग कैटेगरी जो है वो, इसमें आप लोगों ने कैटेगरी जो सिलेक्ट कर, फॉर एग्जांपल टाइटल्स आप इसमें से ये सिलेक्ट कर लें, यूआई यूएक्स डिजाइनर, मोबाइल ऐप डिजाइनर, या मोबाइल ऐप डिजाइनर या मोबाइल ऐप डेवलपर। ठीक है, इसमें से कोई यूज कर लें आप। ऑलराइट, कैटेगरी मजीद आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, ये वाली यूज कर लें। और स्किल्स ये वाली यूज करें, और ये वाले मेंशन कर दें सॉफ्टवेयर्स, एडोब एक्सटी, ठीक है, फोटोशॉप, फिग्मा, स्केच, प्लेटफॉर्म्स ये कर दें कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन कर दें, आप लोग की प्रोफाइल फॉरन से अप्रूव हो जाएगी। इसमें इतनी मुश्किल वाली क्या बात है? सारा आप लोग को ये डिटेल में बताया था मैंने। कोई बिल का इशू होगा, आपके किसी प्रोफाइल्स का इशू होगा। गिग्स अपडेट हुई हो या ना हुई हो, आप लोगों ने बस अपने लिंक्स अभी शेयर करना है। जल्दी है, अभी 2:30 तक मैं टाइम दे रहा हूँ, 4 मिनट है। आप लोग की गिग्स बनी हो या ना बनी हो, बस आप लोग का प्रोफाइल अभी फिलहाल होनी चाहिए मेरे पास। देखें, प्रोफाइल पे आप लोग अपर पे जो है ना, आप लोग को पासपोर्ट पिक्चर ऐड करनी होती है, यानी जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। आप कोई अपनी इस तरह सेल्फी नहीं अपलोड कर सकते, कोई आप जो है अपनी फॉर एग्जांपल लो लाइट पिक्चर नहीं अपलोड कर सकते। आपको फुल क्लियर पिक्चर नजर आनी चाहिए, और आपकी फुल फ्रंट कैमरा से होनी चाहिए। हफीज, जिस तरह मैंने अभी बताया है उस पोस्ट को फॉलो करें आप। फॉन्ट एंड नॉट फॉन्ट मैंने कहा था मैंने शेयर करना। प्रीमियम फॉन्ट आप लोगों को तो पैसे दे के लेने पड़ेंगे। फ्री फॉन्ट्स चले, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूंगा। आपका चेक कर लिया, आपके दो लिंक्स हैं, एक नहीं है। यार मेरा ख्याल है आप लोग सिर्फ प्रोफाइल आप लोग ने ओपन करनी है, तो इट वुड जस्ट टेक 1 मिनट। 30 हो चुके हैं। 30 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ रेपिटेटिव फॉर्म्स भी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जिनका अपवर्क का लिंक का हुआ था इशू। फुरकान, आपका अच्छा अपवर्क का आ चुका है। ठीक है, पहले नहीं था। ठीक है।
ऑलराइट। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 31 रिस्पॉन्सेज हैं। 32 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी प्लीज फिल कर लें। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा बाद में, मारिए, मैं आपको जरा गाइड करता हूँ उसपे, क्योंकि अभी तक मैंने उस पे नहीं आप लोग को इतना गाइड किया। वो इसलिए नहीं किया बिकॉज वो अभी इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल इसलिए नहीं, बिकॉज अभी हमने उस पे अकाउंट सबसे पहले प्रोजेक्ट लेना है। तो जब प्रोजेक्ट लेंगे तो फिर वो अक्सर वो कहते हैं कि जी अपना अकाउंट अप्रूव करवाएं, सो अभी इसलिए मैंने वेरीफाई करवाया। लेकिन मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह गाइड करूंगा। चलें, टाइम्स अप। मैं अभी जितने मेरे पास अभी शेयर हुए हैं वो मैं जरा दैट इज फाइन। ठीक है, बाकी जो है फिर हम लोग यानी जितने रह गए हैं वो फिर आप लोग अब देखें, जिनके नहीं बने ना, उन्होंने ये करना है कि आप लोगों ने अब अपने प्रोफाइल्स कंप्लीट करनी है जल्द से जल्द। इस वीक आप लोगों की सारी प्रोफाइल्स जो है ना साइन अप होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ अभी लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो चलें जी, लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और let me share the screen with you. ऑल राइट, अब मैंने आगे शेयर कर दिया है मुजम्मिल, आप लेकिन शेयर करते हैं। आप लोग जो जो अभी कर रहे हो करते हैं शेयर, फिर वो आगे आगे उसको देखा जाएगा। अच्छा, एनीवेज लेट्स जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कलर्स इन डिजाइंस। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कलर्स के बारे में गाइड करूंगा, बिकॉज मैं देख रहा था बहुत से लोग जो सैंपल्स अभी बना रहे हैं उनको कलर्स का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। कंट्रास्ट का हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि कलर स्कीमिंग हमने किस तरह करनी है। तो हम लोग उसको जरा देखेंगे कि कलर्स की क्या थ्योरीज होती हैं, यानी किस किस किस्म के कलर्स होते हैं, और क्या चीजें उसमें होती हैं, तो उसको जरा हम देखेंगे। जी जी, अगेन कर दें आप लोग, अगेन कर दें। अगर तो आपकी गिग डाउन जा रही हैं तो उनको डिलीट करके आप दोबारा से पब्लिश करें। मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था कल, वो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, आज जो हम देखेंगे कि सारे जो हमारे कलर पैनल्स हैं, जिस तरह कलर गाइड है, स्वॉचेस है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। और कलर्स के बारे में बेसिकली आपको मैं बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कलर से रिलेटेड। तो उस पे हम जरा नजर डालते हैं, ताकि आप लोगों को जरा आइडिया हो कि कंट्रास्ट हमने किस तरह बनाने होते हैं, कलर स्कीम्स हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो आइडियाज आपको मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए बनाया हुआ है और उस डॉक्यूमेंट को जरा मैं ओपन करता हूँ।
सबसे पहले हम डिफरेंट कलर्स के पीछे जो है बैकग्राउंड देखेंगे कि ठीक है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ आप लोग के लिए, इसको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक आप लोग के साथ में एक कलर्स का जो डिफरेंट पॉपुलर कलर्स हैं हमारे पास, तो उनका एक जरा बैकग्राउंड आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि भाई व्हाट डज दीज कलर्स मीन, यानी इन कलर्स का मतलब क्या है और इनका यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन कलर है, नीला कलर है, पर्पल कलर है, तो उससे क्या मतलब निकलता है। तो ये मुख्तलिफ कलर्स के जो हैं वो यहाँ पर मीनिंग्स निकाले गए हैं, तो उनको जरा हम अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर है, तो उसको देखकर जो है ना हमें काम, सूदिंग, रीअश्योरेंस, पीसफुल, हेल्थ, ग्रोथ, लाइफ, हीलिंग, मनी। आप अक्सर देखते हैं कि मनी मनी से रिलेटेड कोई फाइनेंसिस का लोगो हो तो उसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल हो रहा होता है। कोई ग्रोथ का लोगो जिसमें फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है या जिसमें ट्री का इस्तेमाल हो रहा होता है, या कोई हेल्थ से रिलेटेड हो मेडिसिन कंपनी, तो उसमें ग्रीन का इस्तेमाल हो रहा होता है। ब्लू की अगर हम बात करें तो उसका पढ़ सकते हैं, क्रेडिबल है, रिलायबल, प्रोफेशनल। ब्लू जो है वो पीस, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, क्रेडिबिलिटी यानी रिलायबिलिटी को जो है ना शो करता है। इसलिए बहुत सारे आप टेक कंपनीज में ये ब्लू कलर का होता हुआ इस्तेमाल देखते हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल जो ऐसी कंपनीज है जिनका कस्टमर्स के साथ रिलेशन होता है, वो ब्लू कलर को इस्तेमाल करती हैं। पर्पल की अगर जहां तक बात करें तो पर्पल एक काफी लग्जरियस कलर है, यानी लग्जरी, रॉयल्टी, डिग्निटी, यानी प्राइड को ये शो करता है। और ये काफी क्रिएटिव और रॉयल्टी दोनों को ये शो करता है, इमेजिनेटिव है, वाइज है, तो ये उस चीज को शो करता है। येलो जो है ये थोड़ा सा जो ऐसा है, ये यानी पर्पल जो है ना वो चीप प्रोडक्ट्स पे यूज होने वाला नहीं है। पर्पल जो है वो रॉयल लग्जरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी का ब्रांड है, कोई क्लोथिंग का ब्रांड है, या कोई फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का कोई ब्रांड है जो लग्जरियस फील दे रहा है, कोई वॉचेस का ब्रांड है या कोई आर्ट से रिलेटेड ब्रांड है जो कि लग्जरियस है, तो उसमें यूज हो रहा है। येलो जो है वो बेसिकली चेयरफुलनेस, वार्मथ, क्लैरिटी, हैप्पीनेस यानी फ्रेंडलीनेस को शो करता है। और येलो अक्सर औकात ना चीप प्रोडक्ट्स पे हम लोग देखते होते हैं कि येलो कलर का मे बी इस्तेमाल, यानी चीप एज इन के चीप ब्रांड्स, यानी जो अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं, इकोनॉमिकल ब्रांड्स हैं। पर्पल जो है वो ज्यादातर जो है पॉपुलर मतलब रॉयल ब्रांड्स, लग्जरियस ब्रांड्स में यूज होता है। ऑरेंज जो है ये कॉन्फिडेंस, एनर्जी, डिजायर, वार्मथ, यानी ऑरेंज जो है अक्सर औकात यानी इमोशंस प्रोवोक करने में हेल्प करता है। अपने रेस्टोरेंट्स के लोगोस में आपको काफी ज्यादा नजर आएगा। और ये वार्मथ को, एनर्जी को काफी ज्यादा शो करता है। आप इसको जब देखते हैं इस तरह का लोगो और ऑरेंज कलर में, तो आप लोगों को जो है ना एक यानी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, वार्मथ की फीलिंग आती है। येलो और ऑरेंज में मतलब तकरीबन सिमिलर ही है, बट येलो जो है थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस को शो करता है। ऑरेंज जो है थोड़ा सा जरा पैशन और जरा थोड़ा सा स्ट्रेंथन इसकी जो है ना जरा वो है फील आती है। यानी इसको देखकर मतलब आप ये देखते रेस्टोरेंट्स के जो लोगो होते हैं वो क्यों ऑरेंज कलर के होते हैं या वो क्यों रेड कलर के होते हैं, रेड पे भी मैं आता हूँ। बिकॉज इन इन कलर्स को देखकर आपको भूख लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर दैट। इन कलर्स को देखकर आपको भूख लगती है और आपके जो है इमोशंस एक्साइट होते हैं, आपका डिजायर जो है फॉर फॉर एग्जांपल दैट थिंग वो एक्साइट होता है। रेड की तरफ मैं आऊंगा, रेड पैशन को शो करता है, डेंजर को भी शो कर सकता है, यूथफुलनेस को भी शो करता है। इसलिए रेड के काफी ज्यादा मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल आपको एनजीओ के उसमें रेड का कलर नजर आएगा, आपको रोमांस के लोगों उसमें रेड का कलर नजर आएगा। तो रेड के बहुत सारे मुख्तलिफ मीनिंग्स निकल आते हैं। तो इनके ना मैं आप लोग से कुछ कंटेंट भी शेयर करूंगा, आप मजीद इन कलर्स पे देख सकते हैं कि मतलब इनके मुख्तलिफ मायने क्या 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 निकल रहे हैं और किन किन चीजों में ये फॉल कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोग के साथ ये मैंने जो शेयर किया हुआ है इसमें काफी ज्यादा डिटेल दी हुई है। तो रेड जो है पैशन को भी शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लव रिलेटेड लोगोस में ये होता है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनजीओ है यानी ब्लड ब्लड से रिलेटेड उसमें ये शो हो रहा है। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई यूथ यूथ का कोई लोगो है, यानी जो यूथ फोरम है या कुछ भी इस तरह का, उस तरह के लोगोस में ये यूज हो सकता है। यानी ये डेयरिंगनेस को भी शो करता है।
ग्रे की जहां तक बात है तो ये बैलेंस है, काफी बैलेंस कलर है, ये न्यूट्रलिटी को, मेच्योरिटी को, ये बहुत मेच्योर ब्रांड्स जो है इसको यूज करते हैं, जो सिक्योरिटी का जिसमें एलिमेंट हो, कामनेस का एलिमेंट हो, न्यूट्रलिटी का एलिमेंट हो। ब्लैक जो है ये काफी सोफिस्टिकेशन, पावर, फॉर्मेलिटी, मिस्ट्री, यानी ब्लैक जो है ना हर कोई अपने लोगों में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ब्लैक जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग यानी एक एक ना आपको यानी एक उनको जब देखते हैं उनका लोगो तो आप जरा सोचते हैं कि अच्छा लोगो किस बारे में होगा। तो ब्लैक के अंदर एक मिस्ट्री होती है, और ये फॉर्मल फॉर्मल जो कंपनीज हैं वो ब्लैक कलर को इस्तेमाल करती हैं। जो इनफॉर्मल कंपनीज हैं वो मे बी येलो को इस्तेमाल कर रही हो, ऑरेंज को इस्तेमाल कर रही हो, रेड को इस्तेमाल कर रही हो, ब्लू को इस्तेमाल कर रही हो, ग्रीन को इस्तेमाल कर रही हो। बट ये ब्लैक, ग्रे, ये जो है ये सोफिस्टिकेटेड कलर्स हैं, ये फॉर्मल कलर्स हैं। इसी तरह व्हाइट है, ये भी प्योरिटी को, क्लीनलीनेस को, सिंप्लिसिटी, मिनिमलिस्ट जो लोग होते हैं उसमें काफी ज्यादा व्हाइट का इस्तेमाल होता है। पिंक कलर जो है रोमांस को, फेथफुलनेस, ब्यूटी, अक्सर ये ब्यूटी ब्रांड, सेंसिटिव ब्रांड्स जो होते हैं, फेमिनिन ब्रांड्स जो होते हैं उसमें ये यूज हो रहा होता है। गोल्ड ऑब्वियसली लग्जरियस ब्रांड्स में यूज होगा जिसमें स्टेटस का शो हो रहा होगा, सक्सेस या वेल्थ, कैरिज्मा, ऑप्टिमिज्म। और ब्राउन जो है वो स्टेबल, अप्रोचेबल, जेन्युइन, ऑर्गेनिक कोई लोगो है, फॉर एग्जांपल कोई कोई ऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल किसी ट्री से रिलेटेड लोगो है या कोई इस तरह का, तो उसमें ये शो हो रहा होगा। तो ये कुछ इनके पीछे बैकग्राउंड है, लेकिन हम इनके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफी ज्यादा आप लोग को कलर्स एंड देयर मीनिंग्स इन डिजाइन। तो आप लोग को काफी ज्यादा ना यहाँ पे आर्टिकल्स मिलेंगे, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रेड कलर के बारे में शो किया गया है, ऑरेंज कलर के बारे में शो किया गया है, येलो कलर, for example, yellow is often considered the brightest and most energizing warm colors. It is associated with happiness and sunshine. Blue, ठीक है, सारे कलर्स की एग्जांपल्स के साथ ये सारा पूरा आर्टिकल शेयर किया गया है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये ऐसे आप लोग लाफिंग के पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आई। अच्छा, क्विकली आगे चलते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये भी आर्टिकल है, इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आप लोग ने देख लेना है। और आगे चलते हैं जी, आप ये इन आर्टिकल्स को देख लेना। अब मैं जरा कलर थ्योरी की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगा कि कलर थ्योरी किस तरह फॉर एग्जांपल बनती है। आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा, प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह हम लोग क्रेयॉन से हम लोग जो है फॉर एग्जांपल या पेंट से जब हम कोई करते थे तो रेड और ब्लू को जब हम बनाते थे तो क्या बनता था, पर्पल बन जाता था, रेड और येलो को मिलाते थे तो ऑरेंज बन जाता था। तो हमारे पास रेड, येलो और ब्लू जो है ना बेसिक लेवल पर हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं। तो ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन जब हम आरजीबी फॉर्मेट में देखेंगे ना तो हमारे प्राइमरी कलर्स चेंज हो जाएंगे, हमारे वो हो जाएंगे आरजीबी हो जाएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, उसमें येलो नहीं होता। लेकिन बेसिक लेवल पर हमारे पास प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो कंसिडर किए जाते थे, या अभी कंसिडर किए जाते हैं रेड, ब्लू एंड येलो, जिनके जिनसे मिलकर कलर्स बनते हैं। सो रेड, ब्लू एंड येलो आपके प्राइमरी कलर्स हैं। तो सेकेंडरी कलर्स ये कहाँ से आ गए भाई? तो सेकेंडरी कलर इस तरह है, आप जरा इनको देखिए कि अगर ये रेड और येलो मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑरेंज बनता है।
अगर येलो और ब्लू मिलता है तो क्या बनता था आपको अगर याद हो, बचपन में ग्रीन बनता था। और अगर रेड और ब्लू मिलता है तो क्या बनता था, पर्पल बनता है। तो ये पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज जो है ये इनसे मिलकर बने हुए हैं, और इसलिए इनको हम सेकेंडरी कलर्स का दर्जा दे रहे हैं। सो आगे चलते हैं, टर्शियरी कलर्स। ठीक है, टर्शियरी कलर्स का मतलब है थ्री टाइम्स। अच्छा, थ्री टाइम्स में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ऑरेंज को और इस येलो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इनके दरमियान एक मस्टर्ड कलर बन जाएगा। इस ऑरेंज और रेड के दरमियान अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक डार्क सा ऑरेंज बन जाएगा। रेड और वॉयलेट के यानी पर्पल के दरमियान कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक यानी मजेंटा सा कलर बन जाएगा यहाँ पर। ब्लू और पर्पल के दरमियान अगर कलर बना रहे हैं तो एक नेवी ब्लू सा बन रहा है, और ब्लू और इसके दरमियान बना रहे हैं तो सियान कलर बन रहा है। और येलो और ग्रीन के दरमियान बना रहे हैं तो एक ये ब्राइट ग्रीन जो ग्रास ग्रीन कलर हो रहा है वो वाला बन रहा है। तो इस तरह ये आपके बेसिकली तीन यानी लेवल्स हैं ऑफ कलर्स जिस तरह ये जनरेट होते हैं। और ये आपका पूरा जो है इसको हम कहते हैं ये आपका पूरा ये इन यानी कलर से मिलकर बन गया है कलर व्हील, जिसमें आपको ये सारे आपके जो कलर्स आ गए हैं यानी येलो, मस्टर्ड, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, रेड, ठीक है, मेजेंटा, वॉयलेट, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, सियान। ठीक है, तो ये सारे कलर्स आपके आ गए। तो ये पूरा आपका मिलकर कलर व्हील बन गया है। तो ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, सेकेंडरी कलर्स हैं, और ये आपके टर्शियरी कलर्स जो पूरा एक कलर व्हील को बना देते हैं। ये आपकी कलर थ्योरी है। तो आपका जो कलर व्हील है वो इस तरह दिख रहा है, जो यही वाला है। उसमें आपको मैंने एक चीज दिखानी है कि उसमें आप अगर यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे और राइट साइड की तरफ देखेंगे, तो इधर से लेफ्ट साइड की तरफ आपको जो कलर्स का दिख रहे हैं वो आपको कूल कलर्स दिख रहे हैं, यानी ये आपको ग्रीन से लेके ये पर्पल तक ये आपको कूल कलर्स दिख रहे हैं। और ये जो आपका कलर व्हील का राइट वाला साइड है जिसमें आपको मजेंटा, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज मस्टर्ड, येलो, ये सारे आपको वार्म कलर्स दिख रहे हैं, यानी इनको देखकर आपको वार्मथ की फील आती है। तो ये भी आप लोगों को मैंने बताना था कि आपका कलर व्हील का एक हिस्सा कूलनेस को दिखा रहा है और एक हिस्सा आपका वार्मनेस को दिखा रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, जो हम लोग ने मीनिंग देखे हैं, कलर थ्योरी देखी है। और लेकिन ये जो कलर व्हील है ना ये आपकी बेसिक थ्योरी है, लेकिन जब हम आरजीबी पे आ जाते हैं ना, यानी हम जब फॉर एग्जांपल आरजीबी की जब बात करते हैं, आप कहेंगे सर वो आरजीबी में चेंज हो रहा है। तो आरजीबी इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज जो हमारी स्क्रीन है ना, यानी जो हमारी क्या कहते हैं डिजिटल स्क्रीन हैं, वो आर जी फॉर एग्जांपल ये है ना, ये बन जाएगा आरबीवाई। ठीक है, आर वाई बी या आरजीबी, ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, यहीं से आपको जो है ना डिफरेंस इनका नजर आ जाएगा। बल्कि मैं आप लोग को पहले समझा दूं फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि आरजीबी और ये आर वाई बी में क्या फर्क है। ठीक है, ये तो हो गया ना RYB, रेड येलो ब्लू, और आरजीबी तो हो गया रेड ग्रीन एंड ब्लू। लेकिन ये अभी आप लोग समझ रहे हैं, अभी आप लोग समझे कि प्राइमरी कलर्स आपके RYB हैं। तो यहाँ से हमारा कलर व्हील बन गया। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मनी रूल्स। नाउ व्हाट आर हार्मनी रूल्स? हार्मनी रूल्स ये होते हैं कि वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप इस कलर व्हील को देखते हुए कितने कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप इसमें कितने आप कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वैसे आप कलर व्हील अगर मैं दिखाऊं तो देखते हैं किस तरह का दिखता है आपको। ठीक है, इस तरह का आपको ये कलर व्हील दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये आपका ओरिजिनल कलर व्हील इस तरह का बन जाता है पूरा।
तो यहाँ पर हमारे पास हार्मनी रूल्स हैं और हाँ, जो ये RYB से यानी ये रेड, येलो और ब्लू से जो कलर्स हमने डिराइव किए हैं उनको हम सेकेंडरी कलर्स कह रहे हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये अभी हम पढ़ रहे हैं रेड, येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से हम कलर व्हील देख रहे हैं। लेकिन जब हम आरजीबी की बात कर रहे होते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें डिफरेंस ये बता दूं कि आपके एक्चुअली एक्चुअली में आपके जो ओरिजिनली फॉर्म में अगर देखें ना, रियल लाइफ में जो हम इंक्स बनाते हैं या पेंट्स बनाते हैं, उसमें हमारे प्राइमरी कलर्स रेड, येलो और ब्लू ही होते हैं। लेकिन जब हमारी डिजिटल स्क्रीन की बात आती है, जब ये जिस तरह मेरे चेहरे पे ये लाइट पड़ रही है मेरे लैपटॉप से, ठीक है, तो हमारे जब डिजिटल स्क्रीन हैं, जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, एलसीडी है, ये जो कंटेंट शो करती हैं, ये कंटेंट बेस होता है रोशनी के ऊपर, लाइट के ऊपर। तो जब लाइट की बात आती है, तब जो कॉम्बिनेशन प्राइमरी कलर्स का बनता है ना, सिर्फ जब लैपटॉप्स की बात आती है या डिजिटल वर्ड की बात आती है, या फॉर एग्जांपल आईपैड हो गया, आपका मोबाइल हो गया, जब इनकी बात आती है तब हमारे प्राइमरी कलर्स RYB से चेंज होके बन जाते हैं RGB। क्योंकि यहां पर उन्होंने बताया है RGB जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे प्राइमरी कलर्स हैं जो कि यूज करते हैं लाइट को। आप अब नोटिस करें, हमारे जो लैपटॉप्स हैं या हमारे मोबाइल्स, उसमें से क्या निकलता है? रोशनी निकलती है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज जो कि रोशनी फेंक रही है, उसके अंदर जो हमें कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, वो आरजीबी के इसलिए बना रहे हैं बिकॉज आरजीबी जो जब हम उनको हम कंबाइन करते हैं तो लाइट का कॉन्सेप्ट शो होता है। तो दैट इज वाई हम लोग जब जब भी वेब का काम करेंगे, जब भी मोबाइल से रिलेटेड काम करेंगे, या जो भी ऐसा काम करेंगे जो हम कहेंगे कि यार हमने टीवी पे दिखाना है या अपने वेब पे दिखाना है या अपने मोबाइल पर दिखाना है, उसमें हम जो अपना कलर कॉम्बिनेशन जो हमारे प्राइमरी कलर्स का बनेगा, वो आरजीबी का बनेगा। लेकिन जब हम फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में जब हम पेंटिंग करते हैं, कोई आर्टिस्ट है वो पेंट कर रहा है, तो तब वो जब क्या कहते हैं पिगमेंट्स, यानी पेंट के पिगमेंट्स जब बनाता है, तो या क्रेयॉन्स मिक्स करता है, या रियल लाइफ में आप फॉर एग्जांपल आप पेंट्स वगैरह करें, तो उसमें जो बेसिक प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं वो रेड, येलो और ब्लू होते हैं। ये देखें, RGB are standard all things which use light. These three lights can mix at different levels to create all the colors of the spectrum. यानी ये तीन कलर्स फिर मिलकर जितने भी मैक्सिमम कलर्स है ना, यानी जो स्क्रीन पर शो होते हैं, वो मिलकर बनते हैं लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करके। RYB is more often taught in primary school, जिस तरह हमें बचपन में सिखाया जाता है, when student work with paints, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ। It works well enough to continue in the present despite there being plenty of information about the more efficient pigment primaries, ठीक है। ये देखें, RYB colors paints mix the colors red, orange, yellow, green, blue, purple easily by mixing equal amounts. ये सारा इन्होंने शेयर किया हुआ, लेकिन मैं आप लोग को ये सिर्फ इसमें फर्क बता दूं कि जो जब आप पेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं ना, तो वो हमेशा डार्क बनते हैं, यानी यानी उनके अंदर लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए ये वाले हम कलर जो है ना, प्राइमरी कलर्स, वो हम इसमें नहीं यूज कर सकते जब हम लैपटॉप्स का डिजाइन बना रहे हो या जब हम वेब का डिजाइन बना रहे हो। उसमें आरजीबी को जब हम मिक्स करते हैं ना, यानी इनकी जब कलर प्रॉपर्टीज को मिक्स करते हैं, तो हम लोग जो है लाइट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली डिफरेंस है आरवाईबी में और आरजीबी में। सो अभी तो ये आप लोगों को कलर व्हील जो है मैं आरवाईबी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हम आगे जो भी कलर व्हील देखेंगे वो आरजीबी के हिसाब से देखेंगे। तो खैर, आरवाईबी और आरजीबी में इतना आप लोगों ने डिफरेंस नहीं रखना, आप लोग के ज्यादातर वैसे यूज होगा आरजीबी ही। लेकिन मैं आरवाईबी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ताकि आप लोग को यानी प्रिंटिंग के हवाले से, यानी प्रिंटिंग के हवाले से जब आप फॉर एग्जांपल वो करते हैं ना, काम करते हैं, तो फिर आपका कलर व्हील आरवाईबी के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हार्मनी रूल्स हैं, और हार्मनी रूल्स में सबसे पहले आपके पास प्राइमरी रूल है, और प्राइमरी रूल में आपका जो बेसिक कलर यूज हो रहे हैं रेड, येलो और ब्लू यूज हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हार्मनी रूल ये प्राइमरी क्या बता रहा है कि आप इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन मिलाकर अपना लोगो बना सकते हैं या अपना डिजाइन बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। यानी आपको एक उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है।
हार्मनी रूल्स का क्या मतलब है? बेसिकली दीज रूल्स अलाउ यू टू हैव डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के, ये आप लोगों को बताते हैं आप कौन कौन से फॉर एग्जांपल कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है हार्मनी रूल्स। तो सबसे पहले आप लोग का सबसे बेसिक आ गया प्राइमरी, और प्राइमरी में आपका रेड, येलो और ब्लू का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज वेरी बेसिक। उसके बाद आप लोग का आ गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में आप लोग का ये हो रहा है कि जो फॉर एग्जांपल रेड के बिल्कुल साथ जो सेकेंडरी बन रहा था कलर, यानी रेड के साथ कौन सा बन रहा था, ये ऑरेंज। उसके अलावा ब्लू के साथ जो डार्क ब्लू बन रहा था, यानी पर्पल टाइप, और इसके साथ जो ग्रीन टाइप बन रहा था येलो के साथ, वो जो है सेकेंडरी कलर इस तरह मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एनालॉगस है। एनालॉगस क्या करता है, वो कहता है कि अगर आपने एक कलर सेलेक्ट किया है येलो या मस्टर्ड, तो उसके राइट साइड पे कलर व्हील पे जो कलर है और उसके लेफ्ट साइड पे जो कलर व्हील पे कलर है, सिर्फ आप वो शेड इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है, तो इसके एनालॉगस रूल के मुताबिक मैं या तो ये इसके साथ कलर जोड़ सकता हूँ या ये कलर इसके साथ जोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई कलर नहीं जोड़ूंगा। ये देखें, ये कलर व्हील जो है ये आरजीबी के हिसाब से मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये कलर व्हील आप लोग के पास सीएमवाईके के हिसाब से, और सॉरी आर वाई बी के हिसाब से, यानी रेड येलो ब्लू के हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड येलो और ब्लू का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू का, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही रूल्स इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे सारे जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को कलर गाइड में भी दिखाता हूँ कि ये रूल्स किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। इन रूल्स को हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को विजुअल दिखा इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि व्हाट इज एनालॉगस। एनालॉगस का सिंपली मतलब ये है कि आप लोगों ने एक जो कलर इस्तेमाल किया है, कलर व्हील से पिक किया है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कलर व्हील से मैं ये वाला यहाँ इस वाले एरिया का कलर पिक कर रहा हूँ, तो आप या तो ये वाला शेड सेलेक्ट करेंगे या ये वाला शेड सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों के पास एनालॉगस रूल के मुताबिक ये लिमिटेशन है। आप फिर ये वाला कलर नहीं यूज कर सकते ग्रीन के साथ, ये वाला नहीं यूज कर सकते, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया है तो आप या तो ये सेलेक्ट करेंगे या ये सेलेक्ट करेंगे। और प्राइमरी में आपके जो प्राइमरी कलर्स बन रहे हैं कलर व्हील पे, इसमें रेड येलो, रेड ब्लू और येलो है, तो आप ये सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी कलर्स आरजीबी के हिसाब से रेड ग्रीन एंड ब्लू है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसमें सेकेंडरी कलर्स कौन से बन रहे हैं, इसमें सेकेंडरी कलर्स आपके ये ठीक है, येलो और रेड के दरमियान ऑरेंज बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर ब्लू और येलो के दरमियान ग्रीन बन रहा था, और यहाँ पर रेड और ब्लू के दरमियान मजेंटा बन रहा था। तो ये आपके सेकेंडरी कलर्स हो गए, ठीक है। ये वाले आपके सेकेंडरी कलर्स, तो सेकेंडरी के हिसाब से आप सेकेंडरी कलर्स का इस्तेमाल करेंगे वाला। तो ये सेकेंडरी का रूल हो गया। एनालॉगस का रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। स्क्वायर का रूल ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट किया, तो आप ना एक स्क्वायर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर के हिसाब से आप 4 कलर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाला कलर आपने सेलेक्ट किया कलर व्हील पे, तो आप इसका दूसरी तरफ एक और पॉइंट लेकर जाएं तो ये वाला बनता है, फिर नीचे पॉइंट लेकर आए तो ये वाला बनता है, फिर नीचे पॉइंट लेकर आए तो ये वाला बनता है। तो इस तरह ये स्क्वायर बन गया। इस तरह यहाँ पर आप देखें, ये वाला मैंने कलर सेलेक्ट किया, तो अगर मैं ये स्क्वायर फॉर्म इसके अंदर बनाना चाहता हूँ तो देखता हूँ कौन से कलर्स मेरे 4 सेलेक्ट हो रहे हैं। एक सबसे पहले अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक दूसरी तरफ एज पे मैं जाऊंगा तो ये वाला कलर मेरे पास आ रहा है, नीचे आऊंगा तो ये वाला कलर मेरे पास आ रहा है, और जब मैं कंप्लीट करूंगा स्क्वायर को तो ये वाला कलर मेरे पास आ रहा है। इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर जाता हूँ तो ये वाला कलर, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस तरह ये स्क्वायर बन रहा है मेरा। ये भी आपका हार्मनी रूल है। ये स्क्वायर हार्मनी रूल आपको बता रहा है कि भाई अगर इसके हिसाब से आपने कलर स्कीम्स जोड़नी है आपस में या कलर्स आपस में यूज करना है, बेसिकली ये आपको बता रहे हैं ना कि आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जब आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो तो ये आप लोगों को बता रहा है कि आप कौन से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये स्क्वायर का जो रूल है वो आप लोग को ये बता रहा है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर एक कलर सेलेक्ट करो तो आप कलर व्हील पे स्क्वायर बनाकर देखो तो कौन से कलर्स पे आप लोग का वो पॉइंट जा रहा है।
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कलर व्हील पे एक कलर जो चुना है, या फॉर एग्जांपल रेड चुना है, रेड के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, ग्रीन है। तो आप जब कॉम्प्लीमेंट्री, जिस तरह आप लोग कपड़े पहनते हैं, ये सबसे पॉपुलर है ये वाला रूल, और ये आप लोग काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े जब पहनते हैं तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल क्या, आप लोग अक्सर, बहुत कम इस तरह होता है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल सेम कलर की, रेड कलर की शर्ट है तो रेड कलर की पैंट पहन ली। ठीक है, वो अगर फिर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी क्लोथिंग पहनी हुई है। अगर कोई ट्रैक सूट पहना हुआ है तो वो सेम कलर का होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने पोलो शर्ट या पैंट पहनी हुई है तो आप रेड कलर की पोलो शर्ट, रेड कलर की पैंट नहीं पहनेंगे, आप कंट्रास्ट करेंगे। आप अगर रेड कलर की आप लोगों ने पहनी है तो आप ये भी ब्लैक कलर की पैंट पहन लेंगे, ब्लू कलर की पैंट पहन लेंगे, उसको कंट्रास्ट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली ये होते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर व्हील के हिसाब से जो कलर सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा होता है वो आप लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड है तो ये आरजीबी के फॉर्मेट में जो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो बन रहा है सियान। यहाँ पर आरवाईबी फॉर्मेट में रेड का कलर जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है। तो जो आपके बिल्कुल कलर व्हील का जो भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं उसके सामने जो कलर होता है ना, बिल्कुल उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो वो जो दो कलर्स बनते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हमने रेड सेलेक्ट किया, उसके सामने ग्रीन है, तो हम रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगो बनाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग को मेरे पास एक था यहाँ पर लोगो, मैंने एप्पल का एक बनाया, डाउनलोड किया हुआ था, शायद दिख जाए हमें। ये मेरे ख्याल से मिस हो गया। एनीवेज, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन है आपका, रेड और ग्रीन का इन्होंने किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, आर्मी और एप्पल का इन्होंने लोगो बनाया हुआ, तो ये रेड और ग्रीन का मिक्सचर किया हुआ है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से इन्होंने किया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी रूल इस पे अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल ये वाला आपने कलर शेड सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसके सामने कौन सा बन रहा था, ग्रीन बन रहा था। ये वाला कलर शेड सेलेक्ट किया तो उसके सामने कौन सा बन रहा था, ग्रीन बन रहा था। लेकिन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में ये होता है, अगर आपने ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो इसके सामने वाला कलर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ वाला जो है वो कलर्स उसके साथ में ला देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कलर है तो इसके साथ ये कलर मिल जाएगा और ये कलर मिल जाएगा, तो ये तीन जो है ना, ये तीन कलर मिलकर आपके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, ये येलो मैंने सेलेक्ट किया, मेन कलर है। येलो के सामने कौन सा बन रहा है, वॉयलेट कलर। तो ये वॉयलेट कलर जो है मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, उसके साथ मेजेंटा और जो नेवी ब्लू कलर जो बन रहा है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का ये हिसाब है, इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह। ये हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है इस कलर व्हील के हिसाब से। यहाँ से अगर हम देखें, रेड के हिसाब से सामने सियान बन रहा था, लेकिन सियान में नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं ग्रीन और ब्लू सिलेक्ट करूंगा, तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री मेरा बन रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रायड बेसिकली उसमें ट्रायंगल बन रहा होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने ये कलर सेलेक्ट किया है, तो ये कलर जो सिलेक्ट किया, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये जा रहा है और राइट साइड पे ये जा रहा है, तो ये काइंड ऑफ ए ट्राइंगल आपका बन जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये आप लोग ने सेलेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे और यहाँ पर जा रहा है, ये सेलेक्ट किया है तो आपका यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है। सेकेंडरी और ट्रायड में ये फर्क है, सेकेंडरी में भी आपको ये नजर आ रहा है ट्रायंगल टाइप, लेकिन सेकेंडरी में आप सिर्फ सेकेंडरी कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ट्रायंगल टाइप ही बनता है। लेकिन ट्रायड में ये है कि आप लोग ने फॉर एग्जांपल कहीं से भी शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो इसका यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट और राइट जा सकता है।
कि आपके मोस्ट पॉपुलर जो है ना, क्या कहते हैं, आपके हार्मनी रूल्स हैं। हार्मनी रूल्स अगेन मैं बता दूं, हार्मनी रूल्स का मतलब ये होता है कि ये आप लोग को ये कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपके कलर कॉम्बिनेशंस आपको बता रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किस तरह आप लोग कर सकते हैं। और ये मैंने हार्मनी रूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो मैंने आप लोग को दिखाए हैं ये तकरीबन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चलते हैं, ये मैंने आप लोग को उनके बारे में बताया है। ट्रायड के बाद लास्ट जो है वो मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक में हम लोग जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कलर सेलेक्ट किया है तो हम इसी कलर को सेलेक्ट करे रहने देते हैं। हम लोग और कोई कलर नहीं सेलेक्ट करते। मोनोक्रोमैटिक में आपका एक ही कलर सेलेक्ट होता है, लेकिन उसका रूल क्या है मोनोक्रोमैटिक का? वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नीला कलर सेलेक्ट कर लिया कलर व्हील से, तो आप फॉर एग्जांपल अब ये आप यहाँ पर देखें तो आप लोग को ये कलर व्हील में आप इस कलर के, इस नीले कलर के बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। जो शेड्स आपके डार्क भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकते हैं, डल भी मतलब डल भी हो सकते हैं, और फुली कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइट भी हो सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं, फुली कलर्ड भी हो सकते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक में ये होता है कि उसमें वो कहते हैं कि इस रूल के हिसाब से अगर आपने एक कलर का इस्तेमाल करना है तो आप उसी कलर के मुख्तलिफ शेड्स का इस्तेमाल करेंगे, और उस लोगो पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ शेड्स उसी कलर के। या तो आप एक ही कलर उसमें इस्तेमाल करेंगे, या आप उसी कलर के मुख्तलिफ शेड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोनोक्रोमैटिक लोगो, कोई भी लिखता हूँ यहाँ पे, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोम लोगो या मोनोक्रोमैटिक लोगो, ये दोनों का लफ्ज एक ही है। सिंगुलर कलर लोगोस जिसमें एक ही कलर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मिनिमलिस्ट लोगोस अक्सर मैंने आपको कहा था मोनोक्रोम लोगोस में इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल ये तो एक ही कलर्स में इस्तेमाल हो रहा है। मोनोक्रोमैटिक की मैं आप लोग को जो शेड्स वाली एग्जांपल है, मोनोक्रोम लोगो ओवरलैपिंग। आप इस कलर इसको भूल जाएं, आप ना इसको देखिएगा, ये मोनोक्रोमैटिक की एग्जांपल है। ये सफेद कलर इसने एक कलर यूज किया है, इसने जो दूसरा शेड है वो सफेद कलर से ही जो निकल रहा है उसको शेड शेड किया। फॉर एग्जांपल ये हम लोग ने, ये हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट को थोड़ा सा मैं डार्क करूंगा, ये कलर बन जाएगा। उसको थोड़ा सा मैं डार्क करूंगा, तो ये वाला कलर बन जाएगा। बताने का मकसद ये है कि मोनोक्रोमैटिक लोगों में आपका एक ही कलर का इस्तेमाल होता है, और उसी कलर, अगर आप लोग ने ज्यादा उसमें वैरायटी दिखानी है तो आप उसी कलर के मल्टीपल शेड्स उसमें यूज करते हैं उस रूल के हिसाब से। मतलब उस रूल के हिसाब से आपको अलाउड नहीं है कि आप कलर व्हील से कोई और कलर उठा सके। एनालॉगस में आप आर्ग्यू करेंगे सर एनालॉगस भी तो इसी तरह है कि सिमिलर कलर्स को ही पिक कर रहा है, सिमिलर कलर्स को नहीं। एनालॉगस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रेड है तो इसके बाएं हाथ पे ऑरेंज है, लेफ्ट हाथ पे मैजेंटा है, तो ये सिमिलर कलर्स तो नहीं है। मतलब एनालॉगस के हिसाब से ये होता है कि जो आपने कलर सेलेक्ट किए उसके जो पड़ोसी कलर्स हैं राइट और लेफ्ट, सिर्फ आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक में ये है कि आप पड़ोसी कलर्स भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपने उसी कलर के अंदर से जो शेड्स निकालने वही आप निकाल के यूज कर सकते हैं, वरना या फिर आप सिंगली वो कलर यूज करें। दैट इज इट, दिस इज द रूल ऑफ मोनोक्रोमैटिक। तो गाइज ये सारे आपके ना डिजाइन कलर्स की यूज करने के ना हार्मनी रूल्स हैं, यानी ये आपके ऑप्शंस हैं बने हुए कलर्स के। और आप ये रूल्स आपके आरवाईबी कलर व्हील पे भी और आरजीबी कलर व्हील पे भी सिमिलर ही फॉर्म करेंगे। अब मैंने आरवाईबी आप लोग को इसलिए बताया, अब जरा हमने जो आर्टिकल है वो मैं आप लोग के साथ ये वाला भी शेयर कर देता हूँ, ये जो क्योरा वाला है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई भी चीज समझ ना आए आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सो गाइस ये आपके सारे हार्मनी रूल्स थे यहां तक। यार मोहम्मद आसिफ, आपकी एक बहुत बुरी आदत है, आप माइंड ना करना। आप जो लेक्चर चल रहा होता है ना उससे रिलेटेड आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप खुद नोट करना।
आप हमेशा जो है ना लेक्चर से इररिलेवेंट जो क्वेश्चन जो हमने बहुत पहले पढ़ा हो गया उससे रिलेटेड आप पूछ लेंगे, बट यू नेवर आस्क एनीथिंग, तो ये डिस्ट्रैक्टिव होता है मेरे लिए भी। आप जरूर पूछें, जब एंड पे जब मैंने क्यूरी सेशन रखा होता है उसमें आप लोग चीजें बता सकते हैं, सर ये चीजें रह गई हैं, बट जो लेक्चर चल रहा है प्लीज उससे रिलेटेड सवाल पूछा करें। मैंने आप लोग को काफी दफा कहा है। मतलब बात वही होगी ना कि आप लोग फॉर एग्जांपल द थिंग इज के आप लोग कभी इस तरह करते हैं कि आप क्या कहते हैं आपकी टेबल पे खाना लगा और आप नहाने चले जाएं। इस तरह तो नहीं होता, आप पहले खाना खा लेते हैं, मतलब आपके सामने पड़ा होता है। तो थिंग इज कि मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जो चीज चल रही होती है उसको अपने दिमाग में सिर्फ रखा करें। फिर क्या होगा, ये चीज आपने अपने दिमाग में रखी नहीं रखी, आप बारकोड के बारे में सोच रहे हैं, तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा दूसरा लेक्चर आएगा फिर आप कलर्स के बारे में सोचेंगे। तो थिंग इज विवेक जी, जो चीज चल रही है पहले उस पर फोकस रखो, भूल जाओ बारकोड को, कहीं नहीं जाता बारकोड। बिल्कुल अच्छा है, आप पूछें, हजार दफा पूछें, बट जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा होता हूँ उससे रिलेटेड मुझे सिर्फ सवाल जो नजर आने चाहिए ना वो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड नजर आने चाहिए, दैट इज इट। जिस तरह ये रोमा ने पूछा हुआ है या बताया हुआ जो भी स्टेटमेंट शेयर किया हुआ है, अगेन हफीज आप भी ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चंस में नोट कर लेता हूँ, लेकिन कोशिश क्या करें ये एंड पे पूछ लिया करें या एंड पे कमेंट्स पे शेयर कर दिया करें इनको। ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक पैनल है जिसका नाम है कलर गाइड, और कलर गाइड आप लोगों का ये पैनल ही आप लोग है ना, मैंने पैनल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कलर थ्योरी का ये आप लोग देख सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे कलर गाइड के बारे में। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर्स के जो पैनल हैं जरा हम उनको नजर दौड़ाते हैं कि ये पैनल्स किस तरह काम कर रहे हैं, और इन पैनल्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम डेली डिजाइनिंग में अपने। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कलर गाइड है, कलर है स्वॉचेस, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, इन रूल्स को फॉलो करना है। अभी इन रूल्स को मजीद मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल ये जो कलर गाइड का पैनल है ये आप लोगों को किस तरह इन रूल्स बड़े आसान कर देगा। इन रूल्स को आप लोगों के लिए मतलब वो खुद ही कलर बनाकर आपको दे देगा। इसका नाम ही क्या है भाई, मैं गाइड करूंगा कलर्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले कलर पैनल्स को अगर हम देखें तो ये एक आपके पास कलर पैनल है बेसिक, जो कि आपका फॉर एग्जांपल कलर्स को प्रोवाइड करता है। कोई भी यहाँ से आप चीज यूज करें तो उसमें आप कलर्स वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नंबर वन चीज, उसका कोड यहाँ पर नजर आता है, और आप कलर को नलीफाई यहाँ से कर सकते हैं, उसमें कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इसमें यहाँ से जो आप कलर ऐड कर रहे हैं वो डबल क्लिक करके जो यहाँ से आप कलर ऐड करते हैं वही चीज है यहाँ पे भी। तो ये कलर पैनल बेसिकली इस कलर पिकर का सपोर्टिव पैनल है। अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाह रहे कलर्स को तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कि यहाँ से आप क्विकली कोई कलर ऐड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि आप लोगों को ना बस रैंडमली क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जरा ये कि आप लोगों को जरा क्लियर विजन मिलता है ऐड करने का। लेकिन ये भी पैनल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोड वगैरह नजर आ रहा होता है, यहाँ पे भी कोड वगैरह आपको नजर आ रहा है। कलर्स का याद रखिएगा, हर कलर का एक कोड होता है। जितने भी दुनिया में मतलब जितने भी आपके यहाँ पे कलर यूज होता है ना वेब पर, उसका एक ना एक कोड होता है। या जब आप प्रिंटिंग कराते हैं किसी भी कलर की तो उसका एक ना एक कोड होता है। ये आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप पेंट की किसी दुकान पे जाएं तो उस पे ना पेंट फॉर एग्जांपल कि वो जो स्वैब्स की वो जो बुक है वो खोले तो उसके नीचे हर पेंट के नीचे ना कोड लिखा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी कलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पिंक कलर है। अब इस पिंक कलर के एरिया में
यहाँ पर हजारों कलर जनरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक किया, कलर कोड चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, कलर कोड चेंज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, कलर कोड चेंज हो गया, यहाँ से चेंज किया, अगेन कलर कोड चेंज हो गया। रेड वाले सेक्शन में रेड ब्राइट पे क्लिक किया, कलर कोड चेंज हो गया, डल पे क्लिक किया, कलर कोड चेंज हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी थोड़ा सा भी मूव करता है, अगर मैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ना, यहाँ से मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मूव किया, आपका कलर कोड चेंज हो गया। D1 3050 है, थोड़ा सा ऊपर किया, DB 3555, और ये आपका बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर ना कलर पिकर पे ये स्टैट्स नजर आ रहे होते हैं कि इस कलर में कितने RGB हैं और कितने % CMYK है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम आगे ब्रांड गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को आइडिया होगा स्टैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी आप लोग को इन स्टैट्स को पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी ब्रांड का लोगो बना रहे होते हो तो उसमें हमने मेक श्योर करना होता है कि आपका जो कलर आपने इस्तेमाल किया उसका आपके पास कलर कोड हो, नंबर 1, जो कि आपको यहाँ से मिल जाता है। उसका ब्लू की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू, रेड की वैल्यू वो भी हो, सियान की, मेजेंटा की, येलो की और ब्लैक की ये वाली वैल्यूज भी हमारे पास हो। बिकॉज एक कोको कोला ब्रांड है, अब उनका जो ब्रांड का जो रेड कलर है वो वही रेड कलर हर जगह यूज करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका रेड इधर से भी थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। वो तो उन्होंने ना अपने पास ये वैल्यूज नोट डाउन की हुई है कि हमारे, अच्छा जो हमारा जो कोको कोला का रेड था उसमें आर की वैल्यू क्या थी, ग्रीन की वैल्यू क्या थी, ब्लू की वैल्यू क्या थी। तो वो जब भी वो अपने डिजाइनर को देते हैं कलर यूज करने के लिए तो उसको ये सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं, भाई तुमने इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए रेड का कलर इस्तेमाल करना है, आप कोई और में नहीं जा सकते कहीं पे भी। तो ये बेसिकली फायदा होता है इसका, इन वैल्यूज का और इस कलर कोड का, कि आप लिमिटेड रह सकते हैं, कि आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसी के अंदर रहते हुए मैंने ये जो है ना अपना सारा काम करना है, यानी यही कलर मैंने यूज करना है। तो ये जो कलर पैनल है ये बेसिकली इसका भाई आप समझ लें। यहाँ से जो चीजें आपको नजर आ रही है यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप शो ऑप्शंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे आपको RGB वैल्यूज नजर आ रही हैं और आप यहाँ पे स्लाइडर से भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं इस कलर पैनल में। ठीक है, अब यहाँ पे RGB नजर आ रही है आपको वैल्यूज, लेकिन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से CMYK अगर कर दें तो आपको CMYK वैल्यूज नजर आएंगी। ठीक है, तो ये कलर पैनल बिल्कुल इसकी तरह ही है। उसके बाद हमारे पास स्वॉचेस आ जाते हैं। स्वॉचेस का बेसिकली मकसद ये है कि ये ना आपके पास जिस तरह आप समझ लें बने बनाए कुछ कलर्स होते हैं, लाइब्रेरी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह जब आप मैसेज नहीं करते तो आप लोग का एक टेम्पलेट मैसेज बना होता है जो आप फॉर एग्जांपल दोस्तों को वो ईद पे भेजने के लिए करते हैं। वो जो ईद का आपने टेम्पलेट मैसेज बनाया होता है वही सबको थोपी जाते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जिसको आज तक मैसेज नहीं किया होता उसको भी भेज देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये होता है कि आप लोगों के पास टेम्पलेट के तौर पे ना लाइब्रेरी में कुछ कलर सेव हो जाते हैं, तो आप बार बार उन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बार बार उन कलर्स का फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि अब एक ब्रांड, जिस तरह हम लोगों ने, याद होगा हम लोग ने स्टेशनरी डिजाइन बनाए थे, यहाँ पर उसकी शायद फाइल हमारे पास हो। सॉरी, यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस कार्ड है, तो इसके बाद हम लोगों ने स्टेशनरी डिजाइन बनाए थे, उसमें भी हम लोगों ने यही वाला कलर का इस्तेमाल करना था बार बार। फॉर एग्जाम्पल जब हमने वो बनाया था, लेटर हेड जब हमने बनाया था, तो हम इन्हीं कलर्स को ही बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमारा बेसिकली क्या मकसद होता है कि हम क्या करें, इस कलर को, ये जो पर्पल कलर था जो हम बार बार यूज कर रहे थे, क्योंकि जब आपने एक ब्रांड के डिजाइन बनाने हैं तो आप एक ही कलर को बार बार उस पर यूज कर रहे होंगे। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज दैट कलर। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका जो पर्पल का कलर यूज हो रहा है उसका कोड वगैरह एक स्पेसिफिक अटैच्ड है, आप थोड़ा सा भी इस पर्पल को चेंज कर देंगे ये यहाँ से खराब हो जाएगा, और जो आपका बिजनेस कार्ड में पर्पल कलर यूज हुआ है वो डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो पर्पल कलर है वो मुख्तलिफ हो जाएगा।
तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो आप क्या करते हैं कि आप ये जो आपकी स्वॉचेस की लाइब्रेरी है, आप क्या कहते हैं, इस कलर को मैं ना इधर सेव कर लूँ अपने स्वॉचेस में, तो ताकि मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, तो इसको बड़ा आसान है सेव करने का तरीका। फॉर एग्जांपल आपने इस कलर को सेव करना है, आप यहाँ से ये स्वॉचेस का ये न्यू का ऑप्शन है, न्यू स्वॉच का, इसको आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके इस कलर को बस यहाँ पर लेकर आके यहाँ पर लेकर आना है आपने कलर, इस जगह पे आपने न्यू पे जाना है। और न्यू पे जाने के बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से स्वॉच का नाम आप कोई दे सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला एकेडमी ब्लू था ना, अम्ब्रेला एकेडमी के नाम से उन्होंने बनाया था, अम्ब्रेला एकेडमी पर्पल, उसके पर्पल शेड है। यहाँ से आप लोगों ने कलर टाइप को प्रोसेस कलर ही सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ग्लोबल का, इसको मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कलर मोड, इसका क्या रखना है, आरजीबी रखना है, सीएमवाईके रखना है, यानी इसको फॉर एग्जांपल अभी सीएमवाईके का डॉक्यूमेंट है तो इसको मैं सीएमवाईके फॉर्मेट में सेव करूंगा ऑब्वियसली, और ओके कर दूंगा। तो अब ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर ये स्वॉच जो है यहाँ पर परमानेंटली सेव हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई और कलर पे भी स्विच कर जाता हूँ, तो मैं जल्दी से ना इस कलर पे क्लिक करूंगा तो ये जल्दी से यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो इसके ये स्वॉचेस में काफी ज्यादा ये फायदा होता है और इट्स क्वाइट बेनिफिशियल इन दिस केस। सो मतलब ये समझ लें कि आपकी एक लाइब्रेरी में सेव हो जाता है और आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ आप शेप्स बना रहे हैं, आप लोग की टाइम सेविंग होगी इससे। ठीक है, इसी तरह आप ग्रेडियंट्स भी सेव कर सकते हैं, आपने कोई ग्रेडियंट बनाया हुआ है, आप लोगों ने एक ग्रेडियंट बनाया हुआ है, इस ग्रेडियंट को आप सेव करना चाह रहे हैं, तो सिंपली जस्ट स्वॉचेस में आकर आप न्यू स्वॉच, न्यू ग्रेडियंट स्वॉच पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका ग्रेडियंट भी सेव हो जाएगा। फिर आप जहां पर भी इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये शेप बनाई है, इसके अंदर डालना है, कि आपका ग्रेडियंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ग्रेडियंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें पैटर्न्स भी ऐड कर सकते हैं आप। पैटर्न्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि पैटर्न्स आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने पहले पैटर्न्स बनाना सीखना है, तो हम लोग इसलिए वो बाद में देखेंगे। लेकिन सोचे से आप लोग ये आइडिया हो रहा है कि आप ग्रेडियंट्स फिल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये आपके लाइक ये जो डॉक्यूमेंट अब ये बिजनेस कार्ड का, इसमें ये सेव रहेंगे, इसमें ये सेव नहीं रहेंगे, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट चलते हैं स्वॉचेस। फॉर एग्जांपल आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए इनको सेव किया, बिजनेस कार्ड डिजाइन के डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए, तो ये यहीं पर रहेंगे। ये कलर गाइड का डॉक्यूमेंट दूसरा है, तो यहाँ पर ये मतलब सेव नहीं रहेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा सोचेस की जो है ना अपनी लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर आप ये राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ये मल्टीपल लाइब्रेरीज नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर आर्ट और हिस्ट्री में जाएंगे, एंशियंट पे, तो आपको ये देखें ये एंशियंट से रिलेटेड जितने भी स्वॉचेस अवेलेबल हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं पॉपुलर, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं सारे जो ऑप्शंस हैं। बारबेक्यू के बरोक, बारबेक्यू नहीं है, मिडल एजेस, पॉप आर्ट, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, सारे कलर लाइब्रेरीज आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। कूल कलर्स, ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, डिसैचुरेटेड कलर्स, लाइट कलर्स, सैचुरेटेड कलर्स, सॉफ्ट कलर्स, और इन लाइब्रेरीज को आप यहाँ से देख सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री, कलर बुक्स, कलर प्रॉपर्टीज, फूड्स, फूड से रिलेटेड होते हैं, नेचर से रिलेटेड कलर्स आपके पास स्वॉचेस पड़े हुए हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल नेचर में फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स से रिलेटेड आपको कलर पैलेट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरीज कुछ पड़ी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से फॉर एग्जांपल आप अपना रेलिवेंट कलर पैलेट जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी एडेड है और आप अपने भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोग को एक ऑप्शन दिखाना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल ये जो हमने कलर ऐड किया था ये वाला, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, आप इसको फॉर एग्जांपल एडिट कर सकते हैं, इसको आप कलर वगैरह चेंज करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसको डबल क्लिक करके किसी भी कलर को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कलर का अब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ग्लोबल। ग्लोबल से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं
इस कलर का यहाँ पर इसको ग्लोबल मैंने सेव कर दिया। अब इस कलर को मैं चेंज करता हूँ, ये कलर मैंने कर दिया। मैं ना आप लोग को इस तरह एग्जांपल देता हूँ। मैंने ग्लोबल कर दिया और ये जो सारे हैं ना, ये सारे जो कलर्स हैं, इसमें पर्पल कलर यूज हो रहा है, इसमें मैंने ये वाला पर्पल कलर जो है ना अप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ स्वॉचेस से अप्लाई कर दिया इस पे। अब ये जब मैं ग्लोबल जो मैंने किया हुआ है, अगर मैं इस कलर को चेंज करता हूं तो आप देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये कलर्स पे चेंजिंग जरा देखिएगा। इस कलर को अगर मैं चेंज करता हूँ और प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जितना भी, जहां पर भी मैंने ये फॉर एग्जांपल पर्पल कलर इस्तेमाल किया था, वो चेंज होने लग गया पूरे डॉक्यूमेंट में। चाहे जितनी जगह पे भी हो, चाहे 1000 जगहों पे हो, वो कलर वहां पर चेंज होने लग जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है ग्लोबल स्वॉच हमेशा सिलेक्ट करना है जब भी शुरू में बनाना है, यानी पहले ही जब बनाते हुए आपने ग्लोबल सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आप अगर बाद में इस कलर को आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फिर पूरे डॉक्यूमेंट में जाके हर डॉक्यूमेंट के जो है ना आर्टवर्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्लोबल कलर आप सिलेक्ट कर लें, और ग्लोबल आप शुरू में ही, मतलब आपने जब ये पर्पल को ऐड किया था, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपने ये कलर्स आपने ऐड करना है लोगोज में, आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है, ग्लोबल करके। तो शुरू में ही आप लोग जब डिजाइन करेंगे तो इस कलर को आप ऐड करते जाएंगे, यही कलर आप इस्तेमाल करते जाएंगे। तो जब आपने चेंज करना होगा तो इसी कलर को अगर आप चेंज करोगे तो सारा वो कलर, सारे आर्ट वर्क पे वो कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्वॉच। तो आपने जब भी ऐड करना है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ग्लोबल स्वॉच ही ऐड करें, ताकि आपने अगर मल्टीपल एरियाज में उस कलर को चेंज करना है तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका कलर से रिलेटेड, अभी के लिए इतना ही। इसी को मैं कल कंटिन्यू करूंगा और कलर गाइड के पैनल को हम देखेंगे, और मैं आप लोगों को कलर की कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे आप लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट्स होगा। ये जो मैंने हार्मनी रूल्स पढ़ाए हैं, ये आप लोग को कलर गाइड में मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग इन हार्मनी रूल्स को देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है बिकॉज हमने फॉर्म भी फिल कराना था और सारी चीजें देखनी थी। तो मैं इसको, इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करूंगा। यहाँ तक इससे रिलेटेड अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर जो लाइब्रेरी में किस तरह परमानेंट सेव करना हो वो कैसे होगा, या इसी फाइल में ही सेव होगा न्यू फाइल ओपन करने से? मैं इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लाइब्रेरी में किस तरह सेव करना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब जो है ना, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है आसिफ। इंशाल्लाह कल मुझे रिमाइंड कराएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये अपनी लाइब्रेरी में किस तरह सेव करेंगे। एवरी कलर हैज इट ओन स्पेसिफिक और यूनिक कलर कोड विच डिफरेंशिएट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइज यहाँ तक आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि RYB में और RGB में क्या फर्क है, कलर थ्योरी किस तरह यूज हो रही है, तो उसके अलावा आप लोगों के पास यानी स्वॉचेस और कलर का पैनल के किस तरह यूज हो रहा है, कलर गाइड का पैनल इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल डिटेल में सिखाऊंगा कि उसको यूज करते हुए आप किस तरह कलर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और ये जो हार्मनी रूल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं जो कलर थ्योरी के, इसको हम जो है ये वाले रूल्स को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह ताला कलर गाइड के अंदर। आप लोग को यहाँ पर ना नजर भी आ रहे होंगे ये कलर गाइड के अंदर, ये हार्मनी रूल्स कुछ नजर भी आ रहे होंगे आपको, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, तो आप लोग के बारे, इसके बारे में इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा। आप अभी ये लेक्चर जो है ये दोबारा देखना, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, क्या कहते हैं, कमेंट्स में। जी उर्वा बताएं। दो पार्ट्स में कलर किस तरह करने हैं? अच्छा, दो पार्ट्स में कलर किस तरह करने हैं? सिंपली आप किसी भी शेप को
2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल ये आपकी शेप है, इसको आप डिवाइड कर दें। ठीक है, लाइन आर्ट से यानी जो क्रॉस कर रही हो, इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपका पाथ फाइंडर किधर गया? एक पाथ फाइंडर से आप डिवाइड का टूल सेलेक्ट कर लें और इसको अनग्रुप कर लें। ये आपके दो बेसिकली अलग अलग शेप्स हो गई। इसमें आप कोई और कलर ऐड कर लें और इसमें आप कोई और कलर ऐड कर लें। सर आप एक शेप में 2 कलर्स ऐड कर सकते हैं। अभी आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। अगेन मैं आपको ये कहूंगा, बिकॉज अगर मैं दोबारा रिपीट करने लग जाऊंगा फिर हम 5 बजे तक यहीं पे बैठे रहेंगे। जी उर्वा, क्या सवाल है आपका, प्लीज पूछें। सर लास्ट में प्लीज ये बता दीजिएगा कि अगर कोई ऑर्डर देना, अच्छा जी, सोर्स फाइल और वेक्टर फाइल में जो आप लोग को फर्क, जो फाइवर पता है किस तरह फर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं। ये फाइल जो है कलर गाइड की, जब हम लोग ये हमारी एआई फाइल, ईपीएस फाइल, पीडीएफ फाइल और एसवीजी, इसको हम सारों को कहते हैं ये हमारी वेक्टर फाइल्स हैं। यानी ये एडिटेबल फाइल्स हैं, यानी इलिस्ट्रेटर में उनको ओपन कर सकते हैं। ये सारी मेरी वेक्टर फाइल्स हैं। इनको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, बिकॉज सोर्स फाइल का मतलब है ऐसा ऐसी फाइल जहां से आप एक्चुअली में डिजाइन सोर्स कर सकते हैं। लेकिन फाइवर जो है ना, वो जब वेक्टर और सोर्स फाइल को ना थोड़ा सा अलग उसने डिफ्रेंशिएट किया हुआ अपनी वेबसाइट पर। तो जब वो वेक्टर फाइल कहता है तो उसका मतलब ये फाइल्स होती हैं, एआई फाइल, पीडीएफ, ईपीएस और एसवीजी। लेकिन जब वो सोर्स फाइल कहते हैं तो उसका मतलब पीएसडी फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे सेव फॉर वेब पर अगर हम जाएंगे, और सॉरी सेव फॉर वेब पर कह रहा हूँ, सेव एज पर अगर हम जाएंगे, बल्कि सॉरी गलत हो गया, एक्सपोर्ट पर जब हम जाएंगे, एक्सपोर्ट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नजर आता है पीएसडी का, फोटोशॉप का। तो गाइज ये जो फॉर्मेट फाइल है ना पीएसडी का, इसको वो कहता है कि ये सोर्स फाइल है, फाइवर कहता है। लेकिन आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज क्लाइंट अगर आपसे मांगे तो आप उसको, क्लाइंट कहता है मुझे सोर्स फाइल और वेक्टर फाइल दोनों चाहिए, तो आप उसको वहां से एआई फाइल, ईपीएस फाइल, पीडीएफ फाइल, एसवीजी फाइल, ये 4 फाइल्स और साथ पीएसडी फाइल, ये 5 फाइल्स दे दो, आपकी सोर्स फाइल और आपकी वेक्टर फाइल दोनों चली जाएंगी। यहाँ से जो आपने इसको बस सेव करना है तो मेक श्योर कीजिएगा फ्लैट इमेज ना हो, राइट लेयर्स हो, और यहाँ से मैक्सिमम एडिटेबिलिटी सेलेक्टेड हो। यहाँ से 300 होना चाहिए। अगर 300 पे नहीं वो सेव कर रहा तो 150 कर लो, 150 पे नहीं कर रहा तो 72 कर लो, क्योंकि फोटोशॉप पे जब सेव करते हैं तो थोड़ा सा तंग करता है। जब सीएमवाई के कलर चूज करती हूँ तो इलिस्ट्रेटर बहुत स्लो हो जाता है। आप लोग की रैम्स कितनी है इलिस्ट्रेटर लैपटॉप्स में? तकरीबन 4 GB मिनिमम होनी चाहिए। सर अगर बायर इन रूल्स के अगेंस्ट कोई लोगो या डिजाइन बनाना चाहते हैं तो व्हाट शुड यू डू? आप बना सकते हैं, बायर्स अपनी कलर पैलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। बायर्स अपने कलर पैलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। अब ये जो स्ट्रीम यार्ड का लोगो, इसमें डक का लोगो डिजाइन हुआ है, इसमें ग्रीन कलर और येलो कलर है। तो आप जरा कलर व्हील पर देखें, बायर भी आपको मोर और लेस वही कलर स्कीम ही दिखाएगा जो कि कलर व्हील के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी। इस तरह येलो के साथ कौन से यूज हो रहे हैं? ज्यादातर ग्रीन है, तो एनालॉगस यूज हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें स्ट्रीम यार्ड में एनालॉगस स्टाइल यूज हो रहा है। जैसे आप कोई भी लोगो देख लें, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि आप सफेद और काला और ग्रे कलर, ये आपके कलर व्हील में नहीं है। लेकिन इन कलर्स को फॉर एग्जांपल आपने अगर
ये कलर्स इस्तेमाल किए हैं तो इनके साथ आप व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं, सफेद, काला और जो ग्रे कलर है, ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं, तो इनको आप किसी भी कलर हार्मनी के साथ यूज कर सकते हैं। उसमें आपने ये नहीं कहना सर ये तो एडिशन कलर हो गया। अब ये जो लोगो है जिसमें रेड, पिंक और मस्टर्ड, तो मैं देखता हूँ कि ये क्या, किस रूल के हिसाब से इसने बनाया है। ओ सॉरी, रेड, पिंक और मस्टर्ड, ये मेरे ख्याल से इसने एनालॉगस के हिसाब से बनाया है। हाँ, इसमें इसने रेड को सिलेक्ट किया तो उसके नेबर वाले जो है ना, वो सिलेक्ट हो रहे हैं। यस, इसमें एनालॉगस रूल सेलेक्ट हुआ हुआ। अम, अब इसमें ये है ऑरेंज और डार्क ब्लू है। अब यहाँ पर आकर देखते हैं ऑरेंज और डार्क ब्लू। ये ऑरेंज है, ये डार्क ब्लू है। तो काइंड ऑफ इसमें जो यूज हुआ हुआ है वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं इसमें यूज हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज है तो ऑरेंज के सामने वाला नहीं, ऑरेंज के साइड साइड वाला, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री इसमें यूज हुआ हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। ये यूज हुआ हुआ है ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये भी एक रूल होगा, क्योंकि मैंने आपको सारे रूल नहीं बताए, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। रूल्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप कलर गाइड में देखेंगे आपको ये रूल्स नजर आ रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक टू है, ट्रायड है यानी ट्रायंगल ट्रायड, ट्रू है, ट्रायड थ्री है। तो ये बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने आप लोग को सारे नहीं बताया। मैंने आपको वो मेन मेन बताए जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं। सर जी, पाथ फाइंडर पे क्लिक करते हैं तो सब ऑप्शंस गुम हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट को तो नहीं पाथ फाइंडर अप्लाई कर रहे हैं। इलिस्ट्रेटर में कलर भी वैसे आपका यही होता है, ये वाला। अच्छा गाइस, मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का फाइवर पे कितनी कितनी गिग्स हैं। मॉकअप का बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज करना है फुरकान, ये जब हम फोटोशॉप पे आएंगे ना, फोटोशॉप की लेयर सिस्टम, फोटोशॉप में कलर्स वगैरह चेंज करना सीखेंगे, तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 3 बहुत कम है। स्केड्यूल आज से आप लोगों ने फॉलो करना शुरू कर देना है। मैंने कल कुछ स्टूडेंट्स की गिग चेक की है, कुछ स्टूडेंट्स की अभी तक सिर्फ एक गिग बनी हुई है। तो भाई क्यों इतना स्लो है, क्या वजह है? इतने स्लो होने की क्या वजह है आप लोगों की? ये किस चीज में आप लोग को मसला हो रहा है, ताकि मैं आप लोग की वो चीज सॉल्व करूं। आज मैंने कलर्स के बारे में इसलिए आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों की कलर स्कीम्स यानी कलर्स के रिलेटेड जो है ना, आप लोगों को थोड़ा सा माइंड ओपन हो। जो कलर से रिलेटेड आप लोग ने यानी आप लोगों को कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। अभी कल जो है मैं आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में जब बताऊंगा, तो फिर आप अपने लोगोज में कलर कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप मुझे मोहम्मद आसिफ अपना यूजर नेम बताइएगा प्लीज, मैं आपकी फिर चेक कर लूंगा। क्योंकि कल मैंने चेक करने की कोशिश की थी, आपका सिर्फ लिंक ओपन हो रहा था और वो कह रहा था कि इट्स नॉट अवेलेबल। देखें, जिस लोगों के पीछे आप कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं तो ये याद रखना उसकी पीएनजी सेव नहीं हो सकती। जी सैफ, आपका मैसेज मुझे रिसीव हुआ था, मैंने उसको पढ़ा था, बट मैं ये है कि उसको रिप्लाई नहीं कर सका।
लेकिन ये कि आपका जो भी इशू है उसको जरा हम डिस्कस करते हैं क्लास के बाद ना। 5 हैं। और आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट जो है, जमीन मैंने शेयर किया था आपके साथ ना, कमेंट पे आपकी गिग पे शेयर किया था, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है। ओके आसिफ, मुझे मिल गया है। अच्छा, आप लोगों की जो गिग्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कुछ की मैं चेक कर रहा हूँ, जो मिस्टेक्स मुझे उसमें ओवरऑल नजर आ रही हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने कुछ चेक की थी। तीसरा एक गिग है। नाउ द थिंग इज कि इस गिग पे जो अभी किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है, सबसे बड़ा मसला ये कि आप लोगों ने एक एक इमेजेस लगाई हैं। कोई फायदा नहीं है एक इमेज का, आप लोगों ने 3 इमेजेस लगानी है। नंबर वन चीज तो ये मिस्टेक हो रही है। नंबर सेकंड ये मिस्टेक हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। जिसमें यहाँ पर इन्होंने ठीक लिखी है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड का कीवर्ड मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी क्या वर्थ है यहाँ पर। स्क्रिप्टेड कीवर्ड नहीं चल रहा, स्क्रिप्ट चल जाएगा, स्क्रिप्ट लोगो चल जाएगा। स्क्रिप्टेड लोगो के हिसाब से मेरे ख्याल से नहीं चल रहा। अच्छा चल रहा है स्क्रिप्टेड लोगो, ठीक है, करेक्ट हो गया, माय मिस्टेक। तो इन्होंने सही कीवर्ड यूज किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना टाइटल में कीवर्ड्स की मॉडर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी है या किसी चीज की स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने गाइस ये करना है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ग्रामरली का एक्सटेंशन है भाई, मुफ्त का एक्सटेंशन है, ये कर लें आप लोग। मैंने कल भी आप लोग इसके बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में इतनी ज्यादा आप लोग की अल्फाबेटिकल डॉट्स की मिस्टेक्स होती हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे ग्रामरली अपने पास। रोमा की भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में आपकी चेक करता हूँ, मैं जरा यहाँ पर देख लूँ। अभी देखें ये आई एम, आई की वो छोटी है, यहाँ पे डॉट के बाद आई, यहाँ पे गैप, भाई ये इतनी ज्यादा आप लोग फॉर एग्जाम्पल वो करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, तो कौन बायर आपको हायर करेगा। आप खुद देखो, डिस्क्रिप्शन का अच्छा होना बात की बात है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा हैं डिस्क्रिप्शंस में कि वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लुक दे रही है। स्पेसिंग का मसला है, आप लोग कभी इस तरह यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्यूमेंट बना के भेजे जिसमें आई लेवल छोटा हो, या फॉर एग्जांपल डॉट के बाद गैप हो या कॉमा के बाद यहाँ पर आप गैप देखें, ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल सा लग रहा है डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है। यहाँ पर कैपिटल लेटर ऑल कैप्स नहीं है, डॉट पहले आया हुआ है। और ये सिर्फ इनका नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैंने देखा है कि उनकी मिस्टेक्स आ रही है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊं। नंबर वन कि आप लोग का टाइटल में कोई जो कीवर्ड है वो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, जो आप लोग का इमेजेस हैं वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड, जो आपकी इमेजेस हैं वो आपके टाइटल से भाई मैच भी करनी चाहिए। अब किसी ने लिखा हुआ है कि आई विल डिजाइन लग्जरी लोगो, अब नीचे लोगो लग्जरी कहीं से भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब देखें, इन्होंने लिखा हुआ है आई विल डिजाइन कैलीग्राफी स्क्रिप्टेड सिग्नेचर लोगो, तो नीचे स्क्रिप्टेड सिग्नेचर लोगो ही मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ अच्छा ठीक है, ये स्क्रिप्टेड लोगोज ही हैं। सो दूसरी चीज जो गलत कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर, जिस तरह आप लोग ये टैग्स लिख रहे हैं, अब ये टैग्स ऐसे लग रहा है कि ये इसमें फंसाए हुए हैं आपने। इट्स वेरी गुड टू ऐड दीज टैग्स, बट ये अभी लग रहा है कि आपने इसमें लिटरली ना मतलब टैग्स को जो है बस फिक्स किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि फिक्स हुए हुए हैं। तो इनको किसी ना किसी सेंटेंस में करें कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस, इन माई गिग यू विल गेट फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लोगो, इस तरह ऊपर लाइन ऐड कर दें तो ऐसा लगे कि ये एक सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक भी आप लोग थोड़ी सी कर रहे हैं। दूसरी ये कि डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है
वो अगर शॉर्ट रखनी है तो उसको कीवर्ड फ्रेंडली तो रखे ना कम से कम। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के स्टाइल्स के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्री के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना ऐड करें। ये नहीं कि 10-10 15-15 कीवर्ड ऐड कर दिए तो बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो जाएगी, बायर को भी समझ आ जाएगी बस इसने कीवर्ड ही ऐड किए हैं, करता वर्ता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा अगर कीवर्ड भी ऐड करने तो हमने बड़े क्लेवरली ऐड करने और हमने बड़े समझदारी के साथ ऐड करना है। और एक और चीज जो गलती कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पहले दो कीवर्ड्स जो है ना, पहले दो कीवर्ड्स वो आप टाइटल से मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स उठा लें। फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लोगो या हैंड रिटन लोगो, कैलीग्राफी लोगो। बाकी जो कीवर्ड्स है ना तीन, ये भी इन्होंने टाइटल से उठाए हैं, हैंड रिटन, कैलीग्राफी और स्क्रिप्टेड। बाकी तीन कीवर्ड्स आपने यहां से नहीं उठाना है टाइटल से। बाकी तीन कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्नेचर लोगो। तो यहाँ पर जो मेरे पास सजेस्टेड टैग्स में कीवर्ड आ रहा है, क्रिएटिव आ रहा है, यूनिक आ रहा है, लग्जरी आ रहा है, मिनिमलिस्ट आ रहा है, मॉडर्न आ रहा है। लग्जरी सिग्नेचर लोगो में मैं जाता हूँ, यहाँ पर हैंड रिटन आ रहा है, मोनोग्राम। इनमें से कोई हमने सेलेक्ट करना है, इनमें से हमने कोई सेलेक्ट करना है। जो है ना यहाँ पर तीन टैग्स जो है ना, यहाँ से तीन जो है ना हमने टैग सर्च करना है। ये जो तीन टैग्स आप लोग ने इस्तेमाल करने, ये सजेस्टेड में से या दूसरों के, फॉर एग्जांपल सजेस्टेड में से कर लें, या तो या दूसरों की प्रोफाइल पर जाकर आप देख लें कि उन्होंने कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल किए हैं जो कि उनके टाइटल में भी नहीं है, जो कि थोड़े से डिफरेंट टैग्स हैं। उससे क्या होता है कि आपकी सर्विसेज जो है ना वो ज्यादा डाइवर्स हो जाती हैं, सर्चेबिलिटी ज्यादा डाइवर्स हो जाती है आपकी। अब ये देखें, इस बंदे ने लिखा हुआ है लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो और वाटरमार्क। अब इसने जो बात यहाँ पे की है हकीकत के रहते हुए इसने सैंपल भी वही वाले लगाए हैं। क्या था, लग्जरी फोटोग्राफी। आपको लोगों में लग्जरी फील आ रही है? आ रही है। फोटोग्राफी से रिलेटेड है? बिल्कुल है। हर किसी के अंदर आपको एक कैमरा नजर आ रहा है या फोटोग्राफी लिखा नजर आ रहा है। तो ये चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जो बात ऊपर कह रहे हो उस पर कायम दायम रहे और उसके हिसाब से सैंपल बनाए। अब किसी ने ऊपर लिख दिया जी कीवर्ड के तहत आई विल डिजाइन रियल एस्टेट लग्जरी लोगो, नीचे लोगो फोटोग्राफी का लगा हुआ है, फैशन का लगा हुआ है। तो भाई फॉर द सेक ऑफ कीवर्ड तो आपने एंटर कर लिया, लेकिन फिर आपने सैंपल्स भी वो वाले बनाने हैं। अगर वेडिंग से रिलेटेड आपने बनाया तो फिर वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड सैंपल आप बनाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आपने यहाँ पे इंडस्ट्री कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग इंडस्ट्री कीवर्ड पे ही रहोगे। एक और चीज जो मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे वो ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग को कीवर्ड्स की टाइप्स बताई थी, बार बार मैं बताता हूँ। आप लोगों के पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि सिग्नेचर कीवर्ड्स होते हैं, मतलब आपकी एक्चुअल सर्विस होती है। ठीक है, एक कीवर्ड होता है जो आपकी इंडस्ट्री को मेंशन कर रहे होते हैं, एक कीवर्ड होता है जो आपके स्टाइल को मेंशन कर रहे होते हैं, और एक कीवर्ड होता है जो आपके एडजेक्टिव को मेंशन कर रहे होते हैं। अब आप इन यानी ये चार टाइप्स के आपके पास कीवर्ड्स हैं। आप फॉर एग्जांपल एक्चुअल सर्विस तो आपने एक ही कीवर्ड रखना है मैक्सिमम। ये जो बाकी तीन है ना, इनके अगर आप एक से ज्यादा कीवर्ड रखना चाहते हो तो मैक्सिमम दो रखें। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तीन तीन यूज किए हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन प्रोफेशनल यूनिक मॉडर्न सिग्नेचर लोगो। अबे भाई इतने एडजेक्टिव्स क्यों यूज किए हैं? तो उससे क्या होता है, एक सेचुरेशन हो जाती है। आप मिक्स करके यूज करो, आप इंडस्ट्री का भी यूज करो, आप स्टाइल का भी यूज करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी सर्चेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी। यानी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पर अब मैंने यूज किया हुआ है यूनिक प्रोफेशनल फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, दिस इज फाइन, मैंने दो तक यूज किए हैं। अब मैं फोटोग्राफी की जगह यूनिक प्रोफेशनल मॉडर्न सिग्नेचर लोगो कर दूंगा तो मेरी सर्चेबिलिटी जरा कम हो जाएगी, बिकॉज फोटोग्राफी से ये था कि मेरे ज्यादा सर्चेबिलिटी हो सकती थी। अगर इंडस्ट्रीज का यूज करना है तो आप इंडस्ट्रीज के दो यूज कर सकते हैं, या यूनिक फैशन और फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो। अब आपने एडजेक्टिव का कम कर दिया, इंडस्ट्री का एक बढ़ा दिया, इस तरह आप कर ले, लेकिन दो से ज्यादा ना करें। स्टूडेंट से तीन तीन चार चार यूज किए हुए, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स आप लोग कर रहे हैं, जो मैंने आप लोग को बतानी थी, ओवरव्यू देना था आप लोग को गिग्स का आपकी।
कि ये चीजें आप लोग की गलत चल रही हैं। अच्छा रोमा आपकी जो है अच्छा ये गिग देखें, अब इन्होंने किया हुआ है आई विल डिजाइन फेमिनिन, फेमिनिन एक स्टाइल हो गया, वाटर कलर सिग्नेचर, हैंड ड्रॉन बोहो लोगो एंड फ्लोरल ब्रांड किट। ओके, काफी ज्यादा इन्होंने टैग्स यूज किए हैं, लेकिन इन्होंने एक किस्म का टैग नहीं यूज किया, इन्होंने टैग ज्यादा यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल एक टैग ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच और छह टैग्स हैं। बट इनके टैग्स में क्यों फेयर इनफ कह रहे हो, उसमें से एक टैग कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हैंड ड्रॉन को अगर हम निकाल दें, इसमें अब दो सर्विसेज हैं, बोहो लोगो, बल्कि तीन सर्विसेज हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टाइटल है। इस तरह का टाइटल रख सकते हैं आप, क्योंकि अब इनको इसको इस तरह के टाइटल को मैं इनको क्यों थोड़ा सा अप्रूव कर रहा हूँ, बिकॉज वाटर कलर सिग्नेचर और बोहो जो है ये ना एक स्टाइल है, ये आपस में काफी ज्यादा मिलता है। बोहो स्टाइल और वाटर कलर स्टाइल आपस में काफी ज्यादा मिलता है। इस तरह मिनिमलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमलिस्ट में नेगेटिव स्पेस और फ्लैट स्टाइल, फ्लैट ऐप स्टाइल काफी ज्यादा मिलते हैं। तो जो स्टाइल आपस में काफी ज्यादा मिलते हैं उनमें आप दो सर्विसेज, एक्चुअल सर्विसेज को मर्ज कर सकते हैं, दो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो दो स्टाइल आपस में नहीं मिलते, जिस तरह सिग्नेचर और मिनिमलिस्ट है, बहुत मुख्तलिफ है आपस में। तो अगर आप कहेंगे कि आई विल डिजाइन ए सिग्नेचर मिनिमलिस्ट लोगो, तो थोड़ा सा एक ये सिग्नेचर एंड मिनिमलिस्ट लोगो, तो वो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगी। तो आप जो सिमिलर स्टाइल्स हैं उनके कीवर्ड एक से ज्यादा मैक्सिमम दो यूज कर लें। आपने तीन यूज किए हुए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो दो यूज कर लें। एक और सजेशन इनकी बहुत अच्छी है कि आप लोग ना सात, फॉर एग्जांपल कीवर्ड के एंड पे, फॉर एग्जांपल टाइटल के एंड पे कुछ इस तरह के कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ, एक्चुअल सर्विस और एडिशनल सर्विस, ये भी आपके कीवर्ड का टाइप हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई विल डिजाइन अ फोटोग्राफी, हैंड रिटन फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो विथ बिजनेस कार्ड्स, या विथ सोशल मीडिया किट, या विथ ब्रांडिंग किट। ठीक है, इस तरह का आप ये वाले टाइटल भी अगर आप बनाएंगे, ये काफी अट्रैक्टिव रहेंगे आप लोग के लिए और काफी अच्छा आप लोग को ये रिस्पॉन्स देंगे। ये मैंने अभी आप लोग को इसलिए नहीं बताई थी बिकॉज ये एडवांस की चीज है, और ये क्योंकि आप एक स्टूडेंट ने ऐड कर दी तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये भी आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, एडिशनल सर्विस का आप लोग टैग ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिसमें आप एडिशनल सर्विस में आप ऐड कर सकते हैं कि आप उसको सोशल मीडिया किट दे रहे हैं, या स्टेशनरी डिजाइन दे रहे हैं, या सिर्फ बिजनेस कार्ड दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप उसको एडिशनल सर्विस सिर्फ 12 आवर्स में दे रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं टैग्स। या फ्री सोर्स फाइल आप उसमें आप उसको दे रहे हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं आई विल डिजाइन फैशन फोटोग्राफी लोगो विद फ्री सोर्स फाइल। लेकिन उसमें फिर आपको एक कीवर्ड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक, दो, तीन, चार कीवर्ड और पांच कीवर्ड हो गए, तो चार तक आप रखें। तो मैं तो मैं या तो एक इंडस्ट्री को निकाल देता हूँ, ये एक उसको स्टाइल को निकाल देता हूँ, मैं इंडस्ट्री को निकाल देता हूँ। आई विल डिजाइन यूनिक फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो विद सोशल मीडिया किट, तो ये कीवर्ड ये हमारा फिर टाइटल सही बन जाएगा। बहुत ज्यादा कीवर्ड्स भी अब यहाँ पर आपके कीवर्ड्स अच्छे आपने सेलेक्ट किए हैं, बट आई थिंक कि यहाँ पर काफी ज्यादा कीवर्ड्स ऐड हो चुके हैं। आप इसको कर सकते हैं, आई विल डिजाइन फेमिनिन आपका एक स्टाइल हो गया, वाटर कलर सिग्नेचर और बोहो लोगो विथ फ्लोरल ब्लैंड किट। आप हैंड ड्रॉन को या तो निकाल दें। ठीक है, सैंपल्स आपके बहुत अच्छे हैं, एटसी की तरह आप लोग ने आपने बनाए हुए, दे आर वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखें गाइस, आप लोग ने इस तरह के सैंपल्स आप लोग देखें जिस तरह स्टूडेंट ने बनाए हुए एटसी से रिलेटेड इन्होंने बनाए हुए, और उन्होंने एसेट्स जो हैं फ्री पिक से जो है ना ही यूज किए हैं उन्होंने। सिर्फ उन्होंने अपना विजन यूज किया कि किस तरह एसेट्स को कंबाइन करके आप लोग ने डिजाइन बनाना है। तो दिस इज एक्सीलेंट, जबरदस्त। यू आर वेलकम टू द वाटर कलर वर्ल्ड, काफी अच्छा आपका टैगलाइन है, टैग भी आपका मेन टैग ऐड हो गया। आई एम द वाटर कलर लोगो आर्टिस्ट हु हैज कीन आई फॉर मेकिंग प्रोफेशनल एंड मॉडर्न। बेहतरीन बेहतरीन, इसको आप बोल्ड कर लें आप।
एज वेल एज ब्रांड आइडेंटिटीज फॉर योर बिजनेस एंड माई स्टाइल। अच्छा, अब इसमें टैग इन्होंने देखे सारे जो है ना क्या कहते हैं, जितने टैग्स मैक्सिमम हो सकते थे उन्होंने ऐड किए, प्लस अपने टाइटल के टैग भी ऐड किए हैं। और मुझे इनकी फ्रंट टैगलाइन बड़ी मजे की लगी है। मतलब पहली जो लाइन है ना वो आप इस तरह अट्रैक्टिव सी रख सकते हैं, अब यही वाली ना रख लेना आप। इफ यू वांट प्रोफेशनल लोगो दैट कंप्राइजेस समथिंग लाइक ज्वेलरी फैशन, ये भी बहुत अच्छी आपने किया है। फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्रीज को मेंशन किया है। व्हाट सर्विसेज आई विल प्रोवाइड, ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। वैसा आप लोग इनकी डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपी नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखें। इन्होंने यहाँ पर बड़ी ही अच्छी सी फ्रंट टैगलाइन लिखी है, यानी फर्स्ट लाइन लिखी है। उसके बाद टाइटल के कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए, और ऐसे नहीं मेंशन किए कि ऐसा लग रहा है कि फिक्स हुआ है। उन्होंने बड़ा ही एहतियात से पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर किया है। आई एम द वाटर कलर लोगो आर्टिस्ट who has an keen eye for making professional and modern feminine watercolor signature hand on और boho logo। लेकिन ये है कि अब इसमें एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि these are too many keywords। कस्टमर पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा। आपने इतना भी नहीं करना कि कीवर्ड्स की आपने भरमार कर देनी है अपनी गिग को सर्चेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो फिर स्पैमिंग हो जाती है। इतनी भी ज्यादा कीवर्ड्स नहीं करनी, बहुत ज्यादा सैचुरेशन भी नहीं करनी कीवर्ड्स की। मैक्सिमम 3 दफा आप यूज करें। और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं तो वो लगेगा कि आपने कीवर्ड्स को फिक्स किया हुआ है। इफ यू वांट अ प्रोफेशनल लोगो दैट कंप्राइजेस समथिंग लाइक, अब यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आप 4 से 5 फेमस इंडस्ट्री मेंशन कर लें। ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है मेरे ख्याल से, दैट इज काइंड ऑफ स्पैमिंग। इस तरह स्किल्स में भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा 4 से 5 स्किल्स आप ऐड करें। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ बिकॉज फाइवर को लगेगा कि ये अपने कीवर्ड्स के थ्रू स्पैमिंग कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब इनके कीवर्ड्स अगर आप देखें सर्चेबिलिटी में जाएं, अगर मैं सिर्फ वाटर कलर का सर्च करूं तो वाटर कलर इन्होंने कहां कहां पर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दफा, बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम मैंने आपको कहा था 3 से 5 दफा या मैक्सिमम 6 दफा आप यूज कर सकते हैं, 7 इज टू मच। उसके अलावा सिग्नेचर का अगर मैं कीवर्ड सर्च करूं तो सिग्नेचर का इन्होंने यहाँ पर 1 दफा यूज किया हुआ है, टाइटल में 1 दफा यूज हुआ हुआ है, और टैग्स में 1 दफा यूज हुआ हुआ है। ओके, प्रोफेशनल का कीवर्ड अगर मैं देखूं 3 दफा यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह मतलब कीवर्ड्स देख सकते हैं कौन से ज्यादा यूज हुए हैं। बोहो का कीवर्ड देखूं तो 1 दफा यहाँ पे यूज हुआ, 1 दफा यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, और टैग में नहीं। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स की सैचुरेशन आपकी बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा है रोमा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कीवर्ड्स के उसके मामले में ना, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग को लालच होती है कि जितना ज्यादा कीवर्ड्स दिखेंगे उतनी ज्यादा सर्चेबिलिटी होगी, हमने वो भी नहीं करनी। हमने प्रोफेशनल रखना है, हमने रिलेटेबल चीजों को रखना है, बहुत ज्यादा कीवर्ड स्पैमिंग भी नहीं करनी। 4 से ज्यादा कीवर्ड्स ना यूज करें। अच्छा, आप लोग का अपवर्क फिर रह जाता है, अपवर्क के बारे में इंशाल्लाह ना मैं आपको भी कल क्लास लूंगा, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यही लेक्चर आप लोगों का कंटिन्यू होगा, कलर्स का भी, फाइवर का भी, अपवर्क का भी। तो यहाँ तक कोई सवालात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, कलर थ्योरी वाली भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ, फाइल शेयर अभी हो जाती है, मैंने शायद मेरे ख्याल से कर भी दिया है या नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिए शेयर। आप लोगों के साथ आर्टिकल्स भी शेयर कर दिए मैंने। बाकी प्रोफाइल लिंक्स लास्ट पे चेक कर लेते हैं कितने आप लोग ने किए हैं फिल। 45 हो चुके हैं। ओके, दैट इज ग्रेट। तो चले, ये मैं आप फाइनल आके भिजवा देता हूँ। तो क्लास कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्या कहते हैं मुझसे मुझे टैग कर देना। क्यूरीज आई अंडरस्टैंड कि थोड़े लेट हो जाती हैं कभी कभार, लेकिन आप लोग के पेशेंस जो है ना अप्रिशिएट, क्योंकि वीकेंड पे ये होता है कि वीकेंड पे अक्सर औकात ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटीज हो जाती हैं, फैमिली में भी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो उस वजह से आई वाज अ बिट बिजी।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इकट्ठा एक जगह बैठ के ना आप लोग की सारी क्यूरीज को सॉल्व कर दूं, तो आप उसमें जमा करते जाया करें क्यूरीज को, मुझे टैग करते जाया करें, आप लोग की क्यूरीज आंसर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर से कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो आप मुझे अभी फौरन टैग कर सकते हैं, आपके माइंड में जो जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख के वहां मुझे टैग कर दें, मैं आपका आज जो है आंसर कर दूंगा वहां पर। कोई भी कंफ्यूजन आ रही है कलर से रिलेटेड, अपवर्क से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, फ्रीलांसर से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। फ्रीलांसर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आई नो अभी इशू आ रहा है, लेकिन उसको अभी रहने दें आप लोग, उस पर आप ना पढ़ें। अपवर्क की भी आगे आएगी वैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। तो अभी के लिए आप लोगों से इजाजत है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द में सबका आप ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।